आइए आज के ध्यान के लिए एक बार भजन संहिता 126 और उसके पहले 3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। आसंता आज धन्य मत आमान आउथरे 126 गीत संहिता तार प्रथम 3 पद का आउथरे पढ़िबा। Psalms 126 verses 1 to 3। 126 गीत संहिता तार 1 ରୁ 3 पद पर्यंत। हे सदाप्रभु सियोन दासत्वस्था परिवर्तन करबा बेले आमाने स्वप्न दर्शक मानक परि थिलु। सेतेबेले आमानको मुख हास्यरे ओ जिह्वा गायनरे परिपूर्ण हैला। सेतेबेले गोष्ठी वर्ग मध्य लोक माने कहिले सदाप्रभु एमानको पय महत् कर्म करियछन्ति। सदाप्रभु आमानको पय महत् कर्म करियछन्ति तोय सकसे आमाने आनंदित अछु। जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था यहोवा इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रा गौरव हो। 126 गीत के 1 से लेकर के 3 वचनों के द्वारा यहोवा ने हमारे लिए किए हुए बड़े बड़े कामों के विषय में हम लोग ध्यान करते चले आ रहे हैं। तेबे 126 गीत संहिता तार 1 ରୁ 3 पर्यंत पद मध्य रे आमन सदाप्रभु को द्वारा जो महत् कार्य ता विषय ध्यान करि आसुछु। परमेश्वर ने जो हम लोगों को छुड़ा करके लेके आया, जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो मानो लगता है कि हम सपने देख रहे हैं। जिते बेले सदाप्रभु आमान को मुक्त करते विषय जो आमान भाबोछु सेते बेले आमान को यहाँ पर लगी था जे प्रकार में स्वप्न देखोछु। और इसी कारण से अन्य जाति लोग जो हमारी दुर्दशा को जानते थे, जो हमारी परिस्थिति को देखते थे, आज हमें देख करके कहते हैं कि यहोवा ने देखो उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। से समय जिते बोले कि अन्य जाति लोक माने आमान को देखि कि हास्यास्पद करंती, आमान को दोष दुर्बलता जानि देखोछु से माने सेतबेले कहंती देखो सदाप्रभु मान को निमंते महत् कार्य करियछंती। हाँ, ये सत्य है कि हमारे जीवन को जानने वाला, हमारे बारे में जानने वाला, हमारे जीवन को बचपन से देखने वाला जब हमारे जीवन को आज देखता है तो वो ये कहता है कि यहोवा ने इनके लिए बड़े काम किए। हाँ, यह सत्य अटे जे आमान को जीवन को पूर्व देखुथिबा लोक, आमान को जीवन आमान को सान बेले देखुथिबा लोक आज यह कहूछि हाँ सदाप्रभु मान को निमंते महत् कार्य करियछंती। और चूंकि यहोवा ने हमारे लिए बड़े काम किया है इसके लिए हम भी आनंदित हैं। जेहेतु कि सदाप्रभु मान को निमंते महत् कार्य करियछंती सेति मते आमाने आनंदित अटु। हमारा परमेश्वर आज कल और हमेशा तक एक सा ईश्वर है। आमान का परमेश्वर आज काली एवं सर्वदा काल निमंते एक समान परमेश्वर अटंती। वो परमेश्वर जो कल हमारे जीवन में बड़े काम को किए थे, सेही परमेश्वर जे कि काली आमान के जीवन में महत् कार्य सब करिथिले, वही परमेश्वर आज भी हमारे लिए बड़े काम को करने के लिए सामर्थ्य है। सेही परमेश्वर आज मध्य आमान का मध्य महत् कार्य करबा निमंते सामर्थ्यवान अटंती। और वचन कहता है कि वही परमेश्वर कल भी हमारे निमित्त हमारे लिए बड़े बड़े कामों को करके दिखाएगा। एवं वाक्य कहो जे सेही परमेश्वर काली मध्य आमान का निमंते महत् बड़ बड़ कार्य करके दिखाइबे। इसके लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे परमेश्वर की ओर हमारी आंखें सर्वदा बनी रहनी चाहिए। सत्य मध्य परमेश्वर पे लोग आमान का परमेश्वर गाड़ का आमान को चक्के सर्वदा लागे रहे आवश्यक। सबसे पहले इस वचनों के माध्यम से हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर किसके लिए बड़े बड़े काम करता है। सबसे प्रथम आमान वाक्य जे देखिलो जे परमेश्वर कहाँ निमंते महत् कार्य करंती। परमेश्वर हरेकों के लिए बड़े बड़े काम नहीं, किंतु कुछ खास गुण वाले लोगों के निमित्त ही मात्र बड़े बड़े काम करता है। परमेश्वर प्रत्येक को निमंते महत् कार्य नुहे, किंतु प्रत्येक निर्दिष्ट लोक मान को निमंते महत् कार्य करथांती। वो लोग जो ईश्वर की ओर देख करके दोहाई देते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके लिए बड़े बड़े काम करता है। से लोक माने जो मान के ईश्वर गाड़ को देखी, प्रभु गाड़ को देखी कि प्रार्थना निवेदन करती, परमेश्वर से मान को निमंते महत् कार्य करंती। वो व्यक्ति जो परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को नम्र और हलीम करता है, परमेश्वर उसके लिए भी बड़े बड़े काम करता है। से व्यक्ति जहाँ को से व्यक्ति जे कि परमेश्वर को सम्मुख निज को नम्र व दीन करता है, ताहां को निमंते परमेश्वर महत् कार्य करंती। वो व्यक्ति जो नम्रता के साथ, धीरज के साथ, सारे कष्टों को सहते हुए प्रभु के मार्ग में चलने के लिए समर्पित है, उसके लिए परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। से व्यक्ति जे कि नम्रता सह दीनता सहित समस्त मार्ग कष्ट भोग कर चलिबा निमंते समर्पित अटे, ताहां को
निमित्ते परमेश्वर महत् कार्य करती। जिन लोग के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, ऐसे अनुग्रह प्राप्त किए हुए व्यक्ति के निमित्त परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। ते जहाँ को ऊपर परमेश्वर अनुग्रह होता है, ए प्रकार अनुग्रह प्राप्त करते लोक मान को निमंते परमेश्वर महत् कार्य करती। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर उनके लिए बड़े बड़े काम करता है जो निष्कपट है। हाँ, परमेश्वर प्रिय लोग आम परमेश्वर से मन के निमंते महत् महत् कार्य करती जो मन के निष्कपट अटंती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अन्य जातियों ने हमें देखा और कहा कि हाँ, इनके लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर प्रिय लोग अन्य जाति मान आमको देखिले एवं कहले हाँ एमान के निमंते परमेश्वर महत् कार्य करियछंती। कौन से कामों के विषय में अन्य जाति देख करके कहते हैं कि इनके लिए परमेश्वर ने बड़ा काम किया है? तेबे क्यों कार्य को देखिकि अन्य जाति माने कहउछंती एमान के निमंते परमेश्वर महत् कार्य करिछंती? That is all about our salvation, हमारे उद्धार के संबंध में वे कहते हैं। ता समस्त किछि आमको उद्धार संबंध रे आमको परित्राण संबंध रे समान कहउछंती। हाँ, हमारा परमेश्वर मिस्र देश की गुलामी से हमें निकालने के निमित्त बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ, आमको परमेश्वर आमको मिस्र देश रे दासत्व मस्तरे बाहर करबा निमंते महत् महत् कार्य करियछंती। उसने अपने बलवंत भुजाओं को बढ़ाते हुए लाल समुद्र को दो भाग करके राजाओं को, जातियों को मार गिराते हुए हमें परमेश्वर के राज्य में ले आया। यही परमेश्वर के प्रिय लोगों एक बड़ा काम है। हाँ, परमेश्वर प्रिय लोग आमक परमेश्वर जो बलवंत बाहुहस्त को बढ़ाई के राजा मान को मारी के से आमक मिस्र देश रे बाहर करके आनले, यह आमक निमित्त को महत् कार्य अटे। जोएल की किताब को पढ़ने के समय में आज भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। जोएल पुस्तक पढ़िया समय आज मत आमक परमेश्वर आमक निमित्ते महत् महत् कार्य करता परमेश्वर अटंती। वो जो कल बीते कल हमारे लिए बड़े काम को किया और हमको उद्धार किया, तेबे से परमेश्वर जे के काली आमक निमित्ते महत् कार्य करिथिले एवं आमन को उद्धार करिथिले, वही परमेश्वर आज भी हमारे लिए बड़े काम करने के लिए सामर्थ्य है। से परमेश्वर आज मत आमक निमित्ते महत् कार्य करबा पे सामर्थ्यवान अटंती। इस बात को हमने लास्ट वीक ध्यान किया जोएल की किताब 2 अध्याय के 24 वचन में कि किस रीति से परमेश्वर हमारे लिए अब भी आज भी बड़े बड़े काम करता है। तो जोएल पुस्तक 2 पर्वत 24 पद पूर्व सप्ताह में ध्यान कलो कि प्रकार आज मध्य एवं मध्य परमेश्वर आम निमित्ते महत् महत् कार्य करूछंती। और हमने जोएल की किताब 2 अध्याय के 23, 24, 25, 26 वचनों को पढ़ते हुए 25 तक के वचनों को पढ़ते हुए कौन से बड़े काम को परमेश्वर ने किया, हमने इस बात को भी देखा। जोएल पुस्तक 2 पर्व 21 की 25 पद बंद पढ़िया समय क्यों महत् कार्य परमेश्वर करियछंती ताहा हमें देखियोछु। सबसे पहले परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक आखिरी वर्षा नहीं तो अंतिम वर्षा दिया। सबुठ प्रथम आमक परमेश्वर आमक मध्य एक श्रेष्ठ वृष्टि को देले और परमेश्वर ने उस वर्षा के साथ हमारे जीवन को उसके गेहूं से भर दिया और उसने हमारे जीवन में तेल और दाखमधु भी दिया। हाँ, परमेश्वर पिले कैसे से सब सहित आमान को जीवन अमान को से गहमरे मध्य परिपूर्ण कले एवं आमान को तैल को एवं कुंड दाक्षरस कुंड को मध्य परिपूर्ण कले। और 25 वचन में लास्ट वीक हम लोगों ने देखा कि बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर हमारे सारे खोए हुए अवस्था को लौटा देने का भी वायदा किया है, लौटा रहा है, लौटा चुका है। 25 पद आमान में देखिलु जे आमान को परमेश्वर आमान को समस्त जाके हजि जाइथिबा आमान को समस्त अनुभव ताको से फेराई देबा निमित्ते प्रतिज्ञा करिछि। हमारा परमेश्वर रेस्टोरेशन नहीं तो लौटा देने वाला ईश्वर है। आमान को परमेश्वर फेराई देउथबा परमेश्वर अटंती। आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों आगे हम बढ़े। हाँ, परमेश्वर प्रिय के रास्ते में आगे बढ़िबा। जोएल की किताब 2 अध्याय और उसके 26 वचन को पढ़ने के टाइम परमेश्वर के प्रिय लोगों आज भी हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला ईश्वर है। जोएल पुस्तक 2 पर्व 26 पद पढ़िया समय आज मध्य आमक परमेश्वर महत् महत् कार्यकारी परमेश्वर अटंती। पढ़ेंगे जोएल चैप्टर 2 एंड वर्स 26 में वो कौन सा बड़ा काम आज हमारा परमेश्वर हमारे लिए करेगा। आसे आसनो पढ़िबा जोएल पुस्तक 2 पर्व 26 पद यह जानिबा निमित्ते कि आज केउ महान कार्य आमक परमेश्वर निमित्ते करूछंती। पढ़ेंगे जोएल चैप्टर 2 एंड वर्स 26। पढ़िबा जोएल पुस्तक 2 पर्व 26 पद तहे तुम माने प्रचुर रूपे भोजन करे परितृप्त हेबो और जे तुम मान के प्रति आश्चर्य व्यवहार करियछंती से माने से सदा प्रभु तुम मान को परमेश्वर को नाम प्रशंसा करिबो और आम लोक माने कदापि लज्जित नहिबे। तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी।
परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। मेरी प्रजा की आशा और फिर कभी ना टूटेगी। आम मान लोक मान कदापि लज्जित हेबे नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर यह वायदा आज के लिए हमसे कहता है और करता है कि मैं तुम्हें कभी भी लज्जित होने नहीं दूंगा, तुम्हारी आशा टूटने नहीं दूंगा। हाँ परमेश्वर आज परमेश्वर आम अनुमति प्रतिज्ञा कर कहते मुझे तुम केबे लज्जित होगा देवी नहीं कि तुम आशा केबे भरोसा भांगी नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम करते हुए, हमारे जीवन के सारे निराशा को दूर करते हुए वो हमें अपनी आशा से परिपूर्ण करना चाहता है। हाँ परमेश्वर आज परमेश्वर महत् कार्य करे आम जीवन समस्त प्रकार आशा को पूर्ण करने चाहती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव। इसके लिए हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की ओर बने रहना चाहिए। चक्षु आम परमेश्वर को सर्वदा लगी रहे आवश्यक। हमारी दुर्दशा की ओर हम लोग परमेश्वर की ओर देख करके दोहाई देना चाहिए। आम दुर्दशा समय आम परमेश्वर को देखी निवेदन कर आवश्यक। हमारे संकट के समय में हमारे परमेश्वर को देख करके हम पुकारना चाहिए। आम संकट समय आम परमेश्वर को देखिए हम डाकी आवश्यक। वो जो वायदा करता है कि हमारी आशा टूटने नहीं देगा, वो जो ये वायदा करता है कि वो हमें लज्जित होने नहीं देगा, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वही परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन करके हमें उभारेगा, हमें जिलाएगा। से जे की प्रतिज्ञा करते कि मुझे तुम्हारा आशा को भांगे नहीं, से जे की प्रतिज्ञा करते मुझे तुमको लज्जित हेबे नहीं, परमेश्वर प्रिय लोग सही आम मान को उठाइबे। इन दिनों में हमारी आशा क्या है? इस दिन मान कर आम मान का आशा कौन होते? अगर आप ये आशा कर बैठे हो कि मैं इस संसार में बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ या कुछ धन संपत्ति को अर्जित करना चाहता हूँ, तो आप एक मूर्ख व्यक्ति हो। हाँ परमेश्वर जदि आपने चाहते कि हाँ मुझे संसार गोटे बड़ लोक होगा चाहे धनवान व्यक्ति होगा चाहे, तो परमेश्वर प्रिय लोग आपण को मूर्ख व्यक्ति। यदि आप इस संसार में कोई संपत्ति को अर्जित करना चाहते हो या किसी व्यक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, तो भी आप एक मूर्ख व्यक्ति हो। हाँ परमेश्वर जदि आपने संसार को धन अर्जित करने चाहते, किसी व्यक्ति को प्राप्त करने चाहते, तो परमेश्वर प्रिय लोग आपण मूर्ख होते। अगर आप इस संसार में किसी मुकाम में पहुंचना चाहते हो, इस संसार में अगर आप भ्रमण करना चाहते हो, तो भी आप निरा मूर्ख ही हो। हाँ यदि आप संसार भ्रमण करने चाहते, जो संसार आप कौन से विषय को प्राप्त करने चाहते, तो आपण को मूर्ख होते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस संसार में जीते जी हमारे अंदर केवल एक आशा होना चाहिए। परमेश्वर प्रिय लोग संसार पहुंचते समय आम केवल गोटे मात्र आशा है आवश्यक। हमारी आशा ये होना कि मैं मेरे प्रेमी को जाकर के देखना है। आम आशा यह हो कि मोर प्रियतम को जाए भेटिवार अच्छी। हमारी नरी आशा होना कि मेरे ये दीनहीन शरीर नष्ट हो जाने से भी जब मध्य आकाश में मुझे लेने के लिए बादल में जब वो प्रभु आएगा, मैं उससे जाकर के मुलाकात करना चाहिए। आम आशा यह है आवश्यक जे हाँ मु दिनहीन हो कि मु मरीगले सड़ीगले मु परमेश्वर जो मध्य आकाश आसबे मुझे भेटबी। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव। अगर ये आशा हमारे अंदर है तो यदि यही प्रकार आशा मान का मध्य अच्छी इसी आशा के साथ इन दिनों में अगर एक आत्मिक जीवन हम दौड़ रहे हैं, तो यदि यही आशा सहित आम दिन मान कर आत्मिक जीवन को दौड़ू तेबे तो आज परमेश्वर आपसे यह वायदा करता है। तेबे आज परमेश्वर आपन यह प्रतिज्ञा करू जोएल की किताब 2 अध्याय और उसके 23 वचन के आधार पर, जोएल पुस्तक 2 प्रवक्ता 23 पद आधार रे, जोएल चैप्टर 2 एंड वर्स 23 के आधार पर परमेश्वर आपसे यह वायदा कर रहा है कि मैं तुम्हारे मध्य में एक अंतिम वर्षा दूंगा। जोएल पुस्तक 2 प्रवक्ता 23 पद अनुसार परमेश्वर आज आम पाखरे ए प्रकार प्रतिज्ञा करुछंती कि मु तुमको मध्य एक शेष वृष्टि मध्य देबी। अर्थात परमेश्वर पवित्र आत्मा की एक बारिश इन दिनों में हमारे ऊपर देगा। अर्थात परमेश्वर पवित्र आत्मा का गोटे वृष्टि ए दिन मानकर आमान का मध्य ढालिबे। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, रोमी की किताब 5 अध्याय के 5 वचन के आधार पर यह आत्मा जो परमेश्वर हमें दिया है, हमें लज्जित होने नहीं देता है। हाँ परमेश्वर रोमी पुस्तक 5 पद आधार रे ए जो आत्मा परमेश्वर हमको देउछन ता हमको केबे लज्जित होबा पई देबो नहीं। ये आत्मा हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। ए आत्मा हमको केबे लज्जित होबा को देबो नहीं। लेकिन ये आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारे आशा को बरकरार बनाए रखेगा। हाँ परमेश्वर किंतु ए आशा हमको मध्य गोटे आशा को सर्वदा लगाए रखिबो और वो हमारे दीनहीन शरीर को धीरे धीरे अपने शक्ति और सामर्थ्य से रूपांतरित करेगा। हाँ से आशा आमान को दिनहीन शरीर को तार शक्ति और तार सामर्थ्य द्वारा धीरे धीरे कर परिवर्तन करिबो। वही 2 कोरिन्थी 3 अध्याय 17-18 वचन में प्रेरित पौलुस हमसे वायदा के रूप में लिखता है। ताको 2 कोरिन्थी 3 पर्व 17-18 पद प्रेरित पौल आमान को मध्य प्रतिज्ञा स्वरूप लिखुछंती। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 17 एंड 18 में प्रेरित पौलुस प्रतिज्ञा स्वरूप पवित्र आत्मा
के सामर्थ्य में होने वाले परिवर्तन जो हमें आशा से कभी लज्जित होना नहीं देता, वही वहां पर बता रहा है। द्वितीय कोरिन्थ 3 16 17 18 पदरे प्रेरित पौल कहउछन्ति सेही आत्मा जाके हमकु केबे लज्जित हेबा पई देई न थाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। इसी के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने के लिए भरोसा रखे हुए हैं, आशा लगाए हुए हैं, उन लोग लज्जित ना होने के निमित्त पवित्र आत्मा के अभिषेक में हर एक दिन भरते हुए आत्मा के सामर्थ की परिपूर्णता में हर एक दिन रहना चाहिए। हाँ, परमेश्वर भी कहीं जे लोग प्रभु यीशु ख्रीष्ट आगमन समय ताको मिलते बारे मन आशा रखते से प्रत्येक जन प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक परिपूर्ण रहना आवश्यक है। पवित्र आत्मा का अभिषेक ही मात्र केवल परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारे दीनहीन शरीर को, हमारे दीनहीन जीवन को रूपांतरित करते हुए वो आशा को हमारे अंदर पूरा करके देगा। केवल पवित्र आत्मा का अभिषेक ही मात्र केवल आमक दीनहीन शरीर को रूपांतरित करे आमक आशा को पूर्ण करके देबो। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसके 23 से 24 वचन में दोबारा प्रेरित पौलुस यही वायदा कर रहा है। प्रथम थिस्सलुनी 5 पर्व 2 व 3 पद 23-24 पद 23-24 पदरे प्रेरित पौल आउथरे प्रतिज्ञा को देउछन्ति। फर्स्ट थिस्सलुनी चैप्टर 5 एंड वर्स 23 एंड 24 में यही बात को पौलुस दोबारा वायदे के रूप में कहता है। प्रथम थिस्सलुनी 5 पर्व 23 से 24 पदरे एही विषय को प्रेरित पौल प्रतिज्ञा करि कहउछन्ति। हाँ, शांति का परमेश्वर तुम्हारे दीनहीन जीवन को बदलेगा। हाँ, शांतिदाता ईश्वर तुम्हारे दीनहीन शरीर को परिवर्तन तुम्हारे करेगा। आत्मा प्राण शरीर को वो संपूर्ण रीति से यीशु के सामने खड़े होने के लिए प्रस्तुत करेगा करके बोलता है। से तुम्हारा आत्मा प्राण शरीर को संपूर्ण निर्दोष रूपे जिसको समके ठिया बानी में सहायता करे बोले कहै छी। विश्वास योग्य वो परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है, विश्वास अथन से परमेश्वर जी के हमका आह्वान करे छथि। वो हमें लज्जित होने नहीं देगा, किंतु वो हमारे जीवन में एक काम करेगा। से हमको लज्जित हेबा पई देबे नै कि से हमको जीवन के कार्य को करिवे। और यही काम पवित्र आत्मा के माध्यम से पेंतिकोस्त के दिन से शुरू करते हुए आज के दिन तक वो लगातार करते चले आ रहा है। एवं सही कार्य को पवित्र आत्मा के माध्यम रे पेंतिकोस्त दिन आरंभ करे आज पर्यंत से लगातार करिया जिस सोचथि। दिन ये पवित्र आत्मा ही पृथ्वी को छोड़ चले जाएगा, उस समय में ये काम और उसके बाद होगा नहीं। जो दिन पवित्र आत्मा पृथ्वी को परित्याग करे पळाइबो सेही नोटर आ ये कार्य हेबो नहीं। इसी के लिए आज के दिन के लिए, अभी के लिए परमेश्वर का बड़ा काम यह है कि वो पवित्र आत्मा के शक्ति के माध्यम से हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। तेबे आज ही परमेश्वर महत् कार्य यहाँ हटे जैसे पवित्र आत्मा का माध्यम रे आमान का मध्य करे परिवर्तन में रूपांतरीकरण करूछन्ति। इस सुबह के वक्त में आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये संदेश ध्यान से सुनो। ए सकाल समय आगो बढ़े पूर्व परमेश्वर पे लोक में संवाद को ध्यान से सुनंतु। आप अगर पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने के लिए जगह नहीं देते, यदि आपण पवित्र आत्मा को जीवन में कार्य करे बेसा न दियंती, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों यही कारण आपको लज्जित करेगा। परमेश्वर को यही कारण आपण को लज्जित करिबो। अगर मुंह खोलने के लिए, अन्य भाषा बोलने के लिए अगर आप शर्माते हो, यदि मुख खोलिबानी मध्ये परभाषा कहिबानी मध्ये आपण लज्जा बोध एक करती, दिन परमेश्वर भी आपके लिए शर्माएगा। गोडने परमेश्वर को मध्ये आपण गरी मध्ये लज्जा लागिबो। परमेश्वर के संबंध में शक्ति और सामर्थ में भर करके अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए वेदी के ऊपर नहीं रखते हो, यदि परमेश्वर को संकेतांग शक्ति और सामर्थ्य सम्मुख निज को समर्पित बेजी सम्मुख समर्पित न करूछन्ति, परमेश्वर के प्रिय लोगों एक दिन आपको रोना पड़ेगा। परमेश्वर बिलन गोटे दिन आपण मन को रोदन करबा पई परमेश्वर पड़िबो। के प्रिय लोगों, वो बुद्धिमान कन्या और वो मूर्ख कन्या के जीवन में यही एक लज्जा का कारण हुआ। परमेश्वर बिलन कुमार से निर्बुद्धि कन्या और सुबुद्धि कन्या को जीवन में यही गोटे कारण थिला। मत्ती लिखित सुसमाचार के 25 अध्याय को अगर आप पढ़ करके देखो तो बुद्धिमान और वो मूर्ख कन्या दोनों ही आगमन के लिए इंतजार कर तो रहे थे, लेकिन करते करते जब देरी हुआ तो सो गए, लुढ़क गए। तेब माथि समाचार 25 पर्व देखिबा समय जे निर्बुद्धि एवं सुबुद्धि कन्या दुई जन जाक समय यीशु को आगमन निमित्त अपेक्षा तो करुथिले, किंतु अपेक्षा करू करू समाने सोई पड़ले बा ढुलाई पड़िले। उन लोग सोने के कारण, उन लोग ऊँघने के कारण उन लोग आगमन में हाथ छोड़ दिए गए। सेमाने सोईथिबा सकाशे सेमाने ढुलाउथिबा सकाशे सेमाने आगमन के निमित्त हस्तछड़ा होई गले। बुद्धिमान कन्या मूर्ख कन्या दोनों सोए, इसके लिए आगमन में हाथ छोड़ दिए गए। बुद्धिमान कन्या एवं निर्बुद्धि कन्या दुई जन जाक सोइले सेतेबे सेमाने आगमन वंचित हेले। यही कारण है वे लोग लज्जित हो गए। यह से एक कारण जैसे मन लज्जित हेले। प्रिय लोगों, आप और मैं लज्जित नहीं होना है तो प्रिय लोक माने आपण मम लज्जित न हेबा पई इन दिनों में नींद से जागे, ए दो मान के निद्रा जागृत हेबा। चेतना शून्य नहीं, चेतना को प्राप्त करें।
चेतना शून्य नुहे कि चेतना को प्राप्त करिबा संसार के पीछे नहीं, प्रभु के पीछे दौड़ें। संसार पछरे नुहे कि नाम प्रभु को पछरे संसार की बातों को नहीं किंतु स्वर्गीय बातों को ढूंढे। सांसारिक विषय को नुहे कि स्वर्गीय विषय को खोजिबा। शरीर में सुख चैन नहीं किंतु परमेश्वर के राज्य में विश्राम पाएं। शरीर में विश्राम नहीं कि प्रभु को राज्य विश्राम को प्राप्त करिबा। हाँ, आज हमारा परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम कर रहा है। हाँ, आज हमको परमेश्वर सामान्य मध्य बहुत कार्य करू और हमारे लिए आज करने वाला सबसे बड़ा काम हमारे अंदर का रूपांतर है। हाँ, आमर के मध्य आज करते सब बहुत कार्य है। आज आमर को मध्य रूपांतर कार्य करू। मैंने आपको पहले ही बताया कि परमेश्वर जो बड़ा काम करता है वो 3 काल में हमारे जीवन में बड़ा काम करता है। अपन को बोल कही अछि जे परमेश्वर सामान्य मध्य बहुत कार्य करन से 3 काल रे सामान्य मध्य बहुत कार्य करन। वो भूतकाल में किया, वर्तमान काल में कर रहा है, भविष्य काल में वो करेगा। से आमर के मध्य पूर्व काल रे मध्य कले एवं आमन वर्तमान काल रे करू अछंती एवं आमक आसंदा भविष्य काल रे मध्य करिवे। वो पास्ट टेंस में हमारे लिए उद्धार का काम किया। से अतीत काल रे आमर के मध्य उद्धार कार्य कले। वो प्रेजेंट टेंस में हमारे लिए अभी भी रूपांतर का काम कर रहा है। से वर्तमान काल आमर के मध्य रूपांतरीकरण कार्य करू अछंती। वही परमेश्वर भविष्य काल के लिए हमसे वायदा कर रहा है। से परमेश्वर भविष्य काल निमित्त आमर को निमित्त प्रतिज्ञा मध्य करू अछंती। परमेश्वर के भविष्य काल में किए जाने वाले वायदा को प्राप्त करते हुए उसके बड़े बड़े काम को देखने के निमित्त हमारे अंदर एक योग्यता होना चाहिए। ते परमेश्वर से भविष्य काल रे करथिबा आमन के निमित्त करबा को ते महत् कार्य देखिबा निमित्त आमन को मध्य योग्यता थिबा आवश्यक। आज भविष्य काल को पढ़ते हुए या भविष्य काल के बारे में सीखते हुए हमारे इस टॉपिक को हम लोग आज खत्म करेंगे। ते आज से भविष्य काल हेबा को थिबा से महत् कार्य विषय शिक्षा करी आमन आज ये सभा को बा ये सभी सब समाप्त करिबा। परमेश्वर आज कल और हमेशा के लिए एक सा परमेश्वर है। आमन को परमेश्वर आज ही काल एवं सर्वदा निमित्त एक समान परमेश्वर हटंती। उसने कल बड़े बड़े काम किए थे, से काले महत् कार्य करिथिले। वो आज बड़े बड़े काम कर रहा है। से आज महत् कार्य करू अछंती। वही मेरा परमेश्वर कल मेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा। हां, से मोर परमेश्वर काली मध्य मोनि मध्य महत् कार्य करिवे। लेकिन आपके लिए अगर वो बड़े काम करना है कि यदि आपन को निमित्त से महत् कार्य करिवार अछि, मेरे लिए अगर वो बड़े काम करना है, यदि मोर निमित्त से महत् कार्य करिवार अछि, इस सुबह के वक्त में परमेश्वर कहता है आपके अंदर एक विशेष योग्यता, मेरे अंदर एक विशेष योग्यता दिखाई देना चाहिए। सकाल समय परमेश्वर कहते आपन को मध्य एवं मो मध्य को विशेष योग्यता देखा जिबार अछि। और वो योग्यता क्या है? एवं से योग्यता कोन अटे? वर्तमान काल में जो लोग ये काम करते हैं, वर्तमान काल में जो लोग माने कार्य करूछन्ती, भविष्य काल में वे लोग परमेश्वर के बड़े बड़े काम देखेंगे। भविष्य काल से माने परमेश्वर के महत् कार्य को देखिबे। वर्तमान काल में जो ये काम नहीं करते हैं, तो वर्तमान काल में जो माने ए प्रकार कार्य करू नाहंती, भविष्य काल में उनके लिए लज्जा है। भविष्य काल से मान के मध्य लज्जा अछि। भविष्य काल में उनके लिए हाय हाय है। भविष्य काल से मान के मध्य हाय हाय होटे। उन लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा। से माने रोदन करबे, से माने चित्कार करबे कि सुनबे को केही उन लोग बाजार में खरीदने के लिए जाएंगे लेकिन दुकान बंद रहेगा। से माने बाजार को किनिबा निमते जिबे कि दुकान तो बंद थिबो। उन लोग को पहाड़ को कहेंगे कि हे पहाड़ हमारे ऊपर गिर जाए, लेकिन मृत्यु नहीं आएगा। से माने पहाड़ को कहबे हे पहाड़ आमो ऊपर पड़ो, किन से कहबे तमको मृत्यु आसीबो नहीं। इसी के लिए उस खतरे में ना पहुंचने के लिए वर्तमान काल में एक विषय हम करना है जो हमारे भविष्य काल के लिए बड़े बड़े काम करवाएगा। सेते मध्ये से विपद बंचिबा निमते वर्तमान काल में आमान किछि विषय करबा खेबो जाकि भविष्य काल में आमान को से विपद बंचाइबो। ये विषय में हम लोग प्रवेश करते हैं, वो क्या हमें करना है जो हमारे जीवन में भविष्य काल में बड़ा बड़ा काम करवाएगा। तेबे आमान आसु से विषय वस्तु में प्रवेश करबा जे आमान को वर्तमान काल में कोन करबा खेबो जाकि आसुतेबा भविष्य काल में आमान को विपद बंचाइबो। यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय का 3 वचन में वो कारण भी लिखा हुआ है। यिर्मयाह पुस्तक 33 पर्वत 3 पद तार कारण लिखा जाय छी। पढ़ेंगे यिर्मयाह chapter 33 and verse 3। पढ़िबा यिर्मयाह पुस्तक 33 पर्वत 3 पद। तुम्बे आम निकट रे प्रार्थना कर, तोरे आमे तुमको उत्तर देबा, तुम्हारा अज्ञात महत् और दुष्कर विषय मन तुमको दिखाइबा। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, भविष्य काल में हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम हमें करके दिखाएगा जिसको आज या जिसको अभी हम नहीं समझ पाते हैं। हाँ, परमेश्वर भविष्य काल में महत् कार्य करके दिखाइबे जाको आज ही बा एबे हमने बुझी पारु न हो। शायद आज ही हमारे समझ में मूर्खामी होगा।
ହୋଇପାରେ ଆଜି ତା ଆମମାନଙ୍କ ବୁଝାମଣା ଅନୁଯାୟୀ ମୂର୍ଖାମୀ ହେଇଥାଇପାରେ। शायद ये आज हमारे जीवन में समय का व्यर्थ करना होगा। ହଁ ହୋଇପାରେ ଆଜି ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ସମୟର ବ୍ୟର୍ଥ ଲାଗିପାରେ। शायद ये आज हमारे जीवन में इस संसार के दृष्टि में एक पागलपन होगा। ହୋଇପାରେ ଆଜି ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ବା ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତା ଆମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପାଗଳପଣ ହୋଇଥାଇପାରେ। लेकिन परमेश्वर कहता है तू उसको अभी नहीं समझता है, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ କେବେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ। लेकिन मैं आने वाले दिन में तेरे जीवन में जो बड़े बड़े काम करूंगा କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତ ଦିନ ମାନକେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି तब तुझे समझ में आएगा कि इस प्रकार परमेश्वर मुझे क्यों लेकर के गया, क्यों मुझे चलाया। ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବୁଝା ପଡିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କଣ ପାଇଁ ସେ ମାର୍ଗ ନେଇକି ଗଲେ ବା କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଚଳାଇଲେ। भविष्य में हमारा परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में बड़ा बड़ा काम करना है तो କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋ ଜୀବନରେ ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ वर्तमान काल में हम लोग क्या करना है? ते ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଆମେ କଣ କରିବା? हाथ पर हाथ धर करके बैठने वाले, संसार की बातों में लिप्त रहने वाले इस काम को देख नहीं सकते। ते ହାତ ଉପରେ ହାତ ପକେଇ ବସିଥିବା ଲୋକ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲିପ୍ତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। जिन लोगों को परमेश्वर का समूह को पसंद नहीं, जिन लोगों को प्रार्थना पसंद नहीं, उनके लिए ये काम नहीं होगा। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୂହ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ जो ନାହିଁ। लोग 24 घंटे टीवी में डूबे रहते हैं, सिनेमा में डूबे रहते हैं, मोबाइल में डूबे रहते हैं, उन लोग के लिए ये काम नहीं होगा। ते ଯେଉଁମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଟିଭିରେ, 24 ଘଣ୍ଟା ସିନେମାରେ, 24 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲରେ ଡୁବି ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। उन सारी बातों से उभर कर निकल करके जो लोग मेरे को पुकारते हैं, अर्थात जो लोग प्रार्थना करते हैं, उनके लिए परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବାହାରକି ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। आज प्रार्थना करने वाले कल परमेश्वर की महिमा देखेंगे। ते आज ये प्रार्थना कर लो कि कल निश्चय परमेश्वर गौरव देखेंगे। आज परमेश्वर को पुकारने वाले कल परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आज ये परमेश्वर को डाको थे लोग काले परमेश्वर गौरव को आज परमेश्वर के सम्मुख में बैठने वाले कल परमेश्वर के भवन में आनंद करेंगे। तेरे आज ये परमेश्वर को डाको थे लोग काले परमेश्वर गृह आनंदित करेंगे। कल अगर हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारे देश में अगर परमेश्वर बड़े बड़े काम करना है, यदि काली आमको जीवन आम घर परिवार आमको देश आमको अंचल परमेश्वर महत् कार्य करिवार अछि, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगे रहना चाहिए। तेरे आमको चक्षु परमेश्वर को लगे आवश्यक। हम परमेश्वर की ओर देख करके प्रार्थना करते रहना चाहिए। परमेश्वर को देखि प्रार्थना करे आवश्यक। बाइबल में से कई एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। बाइबल में उदाहरण देखि पारिबा। जिन लोगों ने प्रार्थना किया, आज इन्होंने प्रार्थना किया, कल परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े काम को किया। जो मान के प्रार्थना कले आज परमेश्वर को प्रार्थना कले काले परमेश्वर से मन में महत् कार्य कले। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर नाम गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हन्ना की प्रार्थना भूलना नहीं। परमेश्वर बिल्कुल हन्ना कर प्रार्थना भूलो नहीं। हन्ना प्रार्थना करने के समय में, हन्ना प्रार्थना करबा समय रे भविष्यवक्ता एलिया करके उसको एक मतवाली ने तो एक शराबी करके कहा, ते भविष्यवक्ता एलिया से तांको गोटे मतवाला बा गोटे मद्यपान करे बोली कहिले। लेकिन कल परमेश्वर के बड़े बड़े काम को उसने देखा। किंतु काले परमेश्वर महत्मत कार्य को से देखिले। हन्ना की प्रार्थना उसके जीवन में परमेश्वर के बड़े काम को दिखाया। ते हन्ना कर प्रार्थना तांको जीवन में परमेश्वर को महत् कार्य को दिखाइला। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। याकूब ने प्रार्थना किया, याकूब प्रार्थना कले। याकूब का किया हुआ प्रार्थना उसके जीवन में एक बड़ा अद्भुत काम दिखाया। ते याकूब करते प्रार्थना तांको जीवन में गोटे बहुत आश्चर्य कर्म दिखाइला। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। याकूब का जीवन बदल गया परमेश्वर के प्रिय लोगों। परमेश्वर को याकूब को जीवन बदली गला। अब्राहम ने प्रार्थना किया, अब्राहम प्रार्थना कले। अब्राहम की प्रार्थना उसके जीवन को रूपांतरित कर दिया। अब्राहम को प्रार्थना तांको जीवन को रूपांतरित कर दिया। दानियल ने प्रार्थना किया, दानियल प्रार्थना कले। दानियल की प्रार्थना से परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े अद्भुत काम किए। दानियल को प्रार्थना से परमेश्वर को जीवन में महत् महत् कार्य कले। यहोशू ने प्रार्थना किया, जियो से प्रार्थना कले। वो उसकी प्रार्थना देखो कितने बड़े काम को किया। हां देखो तांकर प्रार्थना केते महत् कार्य कला। दाऊद ने प्रार्थना किया, दाऊद मध्य प्रार्थना दाऊद कले। की प्रार्थना से परमेश्वर ने अनोखे काम किए। दाऊद को प्रार्थना द्वारा परमेश्वर सुलेमान ने प्रार्थना किया, सुलेमान प्रार्थना कले। उसकी प्रार्थना से तेज में परमेश्वर उतर के आ गया। तांकर प्रार्थना द्वारा तेज में परमेश्वर ओलाइक पड़े असले। पतरस ने प्रार्थना किया, पीटर मध्य प्रार्थना पौलुस कले। ने प्रार्थना किया, पौलुस मध्य प्रार्थना यूहन्ना कले। ने प्रार्थना किया। यूहन्ना प्रार्थना कले। बाइबल में कितने उदाहरण हैं उन्होंने जब प्रार्थना किया, बाइबल केते उदाहरण छे तबे समय प्रार्थना कले। उनकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत काम ये किए। प्रार्थना द्वारा परमेश्वर महत् महत् बड़ बड़ कार्य कले। लेकिन आज परमेश्वर के वचन के माध्यम से आज परमेश्वर वाक्य माध्यम रे यिर्मयाह की किताब के 33 अध्याय से कुछ खास बातें जो परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा बोल करके मैं जल्दी समाप्त करता हूँ। तेजी में पुस्तक 33 अध्याय रे परमेश्वर के किछि खास
विषय जाके बड़ बड़ विषय आम निमंते करिवे ताहाको कहबे आग्रह करे कौन सा बड़े बड़े काम परमेश्वर हमारे लिए करेगा? केउ महत् महत् कार्य परमेश्वर आम निमंते करिवे सबसे पहले परमेश्वर के प्रिय लोगों, सबले प्रथम परमेश्वर बिलक माने सबसे पहले परमेश्वर हमारे घर में बड़े बड़े काम करेगा। सबले प्रथम आमंक परमेश्वर आमंक गृह रे आम निमंते महत् कार्य करिवे। जर्मिया चैप्टर 33 एंड वर्स 4 को पढ़ के देखिए। जीवन पुस्तक 33 पद 4 पद पढ़ी देखंतु। जर्मिया चैप्टर 33 एंड वर्स 4। जीवन पुस्तक 33 पद 4 पद। कारण एई नगरर से सकल गृह और जिहुदार राजखणर जे सकल गृह बंध और खड्ग विरुद्ध रे आश्रय स्वरूप हेबा निमंते भग्न होइअछि से सकल विषय सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर एही कथा कहंती। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवार के साथ सुविते से लड़ सके, यूं कहता है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर घर से यूं कहता है। परमेश्वर प्रिय लोगों परमेश्वर गृह गुड़ के प्रकार कहंती। यहूदा के राज्य घरों से वो यूं कहता है। तेबे जिहुदार राजखणर गृह मान को से प्रकार कहंती। तू मुझे पुकार, तू मते डाको, मैं तेरे लिए कल बड़े बड़े काम करूंगा। मु तुम निमंते काली महत् महत् कार्य करिवे। आज तुझे ये समझ में नहीं आता है, आज तुम क्या बुझा पड़ू नहीं, लेकिन कल मैं तेरे लिए बड़े काम करूंगा। किंतु काली मु तुम निमंते महत् महत् कार्य करिवे। सबसे पहले वो हमारे घर के लिए बड़े काम करना चाहता है। सबले प्रथम सामान को गृह निमंते महत् कार्य करबे चाहंती। आज हमको समझ में नहीं आ रहा। आज हमको तो बुझा पड़ू नहीं। क्यों आज हमको समझ में नहीं आ रहा? कौन पे आज हमको बुझा पड़ू नहीं? क्योंकि 4 और 5 वचन को पढ़ करके देखने से हमारा घर टूटा हुआ है, नहीं तो तोड़े जाने के लिए सौंप दिया गया है। जेतु के 4 और 5 पद पर देखिबा समय हमको गृह भांगी अछि बा भांगीबार समर्पण करा जायछि। कलदियों लोगों ने आकर के आक्रमण किया, हमारे घरों के ऊपर पत्थर के गोले फेंके और हमारे घर को, हमारे राजभवन को उसने तोड़ डाला। कलदियों माने आसे आक्रमण कले हमको गृह मान को ऊपर से पत्थर रो गोला गुडे को फोपाड़ले बा हमको राजघर के गृह गुड को सब भांगी दिले। उसके क्रोध में हम लोग विनाश हो गए। तांको क्रोध रे हमारे विनाश हो गए। परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग विनाश हो गए। परमेश्वर की दृष्टि हमारे विनाश हो गए। लेकिन आज परमेश्वर इस सुबह के वक्त में हमसे ये कह रहा है, किंतु आज हमको परमेश्वर सकाल समय हमको एक होछि। आज तेरा घर टूटा हुआ है, आज ही तुम गृह भांगी अछि। लेकिन अगर तू मुझे पुकारेगा, कि जो तुम डाकिबो, अगर तू मुझे प्रार्थना करेगा, जो तुम प्रार्थना करिबो, अगर तू मेरी ओर लौट आएगा, जो तुम मोर को फेरी आसीबो, मैं तेरे घर को बनाऊंगा। मु तुम गृह को बनाइबी। इसी के लिए परमेश्वर कहता है, घर के विषय में मैं यूं कहता हूं, से परमेश्वर कोचनी गृह विषय मु या कहू छी। हमारा परमेश्वर घर को बनाने वाला परमेश्वर है। हमको परमेश्वर गृह बनाते परमेश्वर डंती। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हमारे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाने से, हां परमेश्वर को यदि हमको परमेश्वर की इच्छा विरुद्ध में जाओ, परमेश्वर को प्रसन्न ना करते हुए रहने से, परमेश्वर को संतुष्ट न करके रहिए, परमेश्वर के मार्ग को ना समझने से, परमेश्वर को मार्ग को न बुझिले, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा घर टूट जाएगा। परमेश्वर पे को नाम को गृह भांगी जीवो। लेकिन अगर हमारा घर को परमेश्वर बनाना चाहता है, यदि हमको गृह को परमेश्वर बनाबे हम चाहते लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग होना चाहिए। हमारे प्रार्थना कर लोग है बार अछि। हम लोग परमेश्वर के समूह में प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारे घर को टूटने नहीं देगा। हमारे परमेश्वर को समकर प्रार्थना कर हमको परमेश्वर हमको गृह को भांगे देबे नहीं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर उनके घर को बनाता है जो परमेश्वर के घर बनाते हैं। हां परमेश्वर के परमेश्वर मान को गृह को बनाते जो माने परमेश्वर ने मते गृह बनाते। जो परमेश्वर के घर को बनाते हैं, परमेश्वर उनके घरों को बनाता है। तेबे जो माने परमेश्वर को गृह को बनाते, परमेश्वर सेमान को गृह को बनाते। अगर आप परमेश्वर के घर को बनाने के लिए इन दिनों में अपने आप को समर्पण कर रहे यदि हो, आपण परमेश्वर को गृह को बनाए वाले मते इदनो मा केंजे को समर्पण करूछंती, तो जिस प्रकार परमेश्वर ने राजा दाऊद से करुणा की अटल वाचा बांधा, वही परमेश्वर आपके घर से भी, आपके घराने से भी वही वाचा बांधेगा। से परमेश्वर दाऊद को समय तांको निकट रे अटल करुणार प्रतिज्ञा करले, से परमेश्वर आज आपण को निमित्त आपण को गृह रे प्रतिज्ञा करिवे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव। परमेश्वर ने दाऊद के घराने के साथ करुणा की अटल वाचा को बांधा है, ते परमेश्वर दाऊद को घर सहित अटल करुणार प्रतिज्ञा बांधिले। और उसने करुणा की अटल वाचा जो बांधा वो क्या है? एवं से करुणार अटल प्रतिज्ञा जो बांधले ता कोन हटे? मैं दाऊद के घराने को कभी भी परित्याग नहीं करूंगा। मु दाऊद एवं दाऊद को गृह को केबे परित्याग करबे नहीं। पढ़ेंगे 2 शमूएल चैप्टर 7 एंड वर्स 14, 15, 16। पढ़िबा द्वितीय सामुएल 2 पर्व तार 14, 15, 16 पद। 2 शमूएल चैप्टर 7 वर्स 14, 15, 16। ते द्वितीय सामुएल 7 पर्व तार 14, 15, 16 पद। आंबे तार पिता ओ से आंब पुत्र हेबो, से अपराध कले आमे ताको मनुष्य मान को दंड रे और मनुष्य मान को प्रहारे शास्ति देबा। मात्र तुम सम्मुखर दूरीकृत साउल ठारू जेपरि आमे आपण दया दूर कलु, से पे ताहाठु हम दया दूर हेबो नाही।
पुणी तुम वंश और तुम राज्य तो तुम सम्मुख अनंत काल स्थिरीकृत हेब तुमर सिंहासन अनंत काल स्थायी हेब मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग दंड से और आदमियों के योग मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ना हटेगी, जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। वरन तेरा घराना और तेरा राज मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव In हो। 2 Samuel chapter 7 verse 16 में परमेश्वर क्लियरली नहीं तो स्पष्ट रीति से दाऊद से कहता है तेरा घराना नहीं तो तेरा घर हमेशा बना रहेगा। तेबे द्वितीय सामुएल 7 पर्व 16 पद परमेश्वर स्पष्ट रूपे कहउछन्ति जे तुमर गृह स्थिरीकृत होई रहइबो। प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय 34 वचन को पढ़ने के समय में, प्रेरित मन का जीवन 13 पर्व 34 पद पढ़ने समय रे, Acts of Apostle chapter 13 and verse 34 पढ़ने के समय में प्रेरित मन का जीवन 13 पर्व 34 पद पढ़ने समय रे इसी विषय को प्रेरित पौलुस उंगली दिखा करके बोल रहा है, दिस इज द श्योर मर्सीज ऑफ डेविड। एही विषय को प्रेरित पौल अंगुल देखाई कहउछन्ति एहा होछि परमेश्वरଙ୍କର अनंत कालीन दयार प्रतिज्ञा। दाऊद के प्रति करुणा की अटल वाचा। दाऊद के प्रति परमेश्वरଙ୍କର करुणार अटल प्रतिज्ञा। दाऊद के प्रति करुणा की अटल वाचा दाऊद के निमित्त क्यों बांधा गया? तेबे दाऊदଙ୍କ निकटरे परमेश्वरଙ୍କର जो अटल प्रतिज्ञार प्रतिज्ञा ता परमेश्वर कोन पे दाऊदଙ୍କ निकटरे बांधिले? परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। क्यों परमेश्वर दाऊद के घर को बोलता है कि मैं उसको हमेशा स्थिर करूंगा? तेबे कोन पे परमेश्वर दाऊदଙ୍କ वंश वा गृह निमित्त कहछि मु ताको सर्वदा स्थिर कर रखिबे। साउल के घर को मैंने विनाश किया, ते साउलर गृह को विनाश कली। साउल के घर में कोई नहीं बचा, साउलको गृह रे केही बचले नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन दाऊद के घर को परमेश्वर वायदा करता है गलती करने से मारूंगा लेकिन परित्याग नहीं करूंगा। किंतु दाऊदको परमेश्वर प्रतिज्ञा करूछन जे भूल कले मु ताको मारिबे किंतु परित्याग करिबे नहीं। क्यों परमेश्वर के प्रिय लोगों? कोन पे परमेश्वर बिल्कुल सबसे नहीं। पहले दाऊद परमेश्वर को पुकारने वाला एक व्यक्ति है। सर्वप्रथम तो दाऊद परमेश्वर को डाकतो एक व्यक्ति परमेश्वर होता के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। परमेश्वर के समूह में जंगल में रह करके प्रभु की ओर देख करके पुकारने वाला एक भक्त है राजा दाऊद। परमेश्वर सम के जंगल लैले मध्ये परमेश्वर सम के परमेश्वर को डाकतो एक व्यक्ति होता राजा दाऊद। अपने जीवन के हर कदम में प्रार्थना करके शुरू करने वाला एक व्यक्ति है दाऊद। निज जीवन में प्रत्येक पदक्षेप में प्रार्थना करे आरंभ करता एक व्यक्ति होता राजा दाऊद। वो एक चरवाहा होने से भी प्रार्थना किया, से एक सेमेसपाल हेले मध्ये प्रार्थना कले। वो एक राजा बनने से भी प्रार्थना से किया। एक राजा हेले मध्ये प्रार्थना कले। उसके प्राण का खोजी साउल उसका पीछा करने के समय में भी वो परमेश्वर के समूह में प्रार्थना किया। तांको प्राण को घातकारी साउल तांको पछे से आसले मध्ये से परमेश्वर निकटे प्रार्थना उसके कले। अपने बच्चे, उसके अपने लोग उसको परित्याग करने से भी वो प्रभु को नहीं छोड़ा। तांको निज लोक तांको निज पिला माने तांको परित्याग कले मध्ये से परमेश्वर परित्याग कले नहीं। उसके जीवन में हमेशा विद्रोह, उसके जीवन में हमेशा बलवा हुआ, लेकिन उसने प्रभु के विरोध में कभी भी बलवा नहीं किया। तांको जीवन सर्वदा विद्रोह तांको जीवन सर्वदा गोटे सर्वदा भूल हैला कि से परमेश्वर को निमित्त कोन से बच्चा कले नहीं। हमेशा उसके जीवन में विद्रोह और बलवा हुआ, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर का बलवा नहीं किया। सर्वदा तांको जीवन में सर्वदा विरोध एवं तांको जीवन सर्वदा बलवा हैला कि परमेश्वर निकट से विरोध कले नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोग, उसके अंदर केवल एक ही एक आग्रह था, मैं परमेश्वर के भवन में रहना चाहिए। परमेश्वर बेक तांको मन निकल गोटे आग्रह था मो परमेश्वर गृह रहबा बस। अगर आप 7 अध्याय दूसरे शामिल को पढ़ करके देखोगे, परमेश्वर की करुणा की यह वाचा, अटल वाचा, इसके लिए परमेश्वर ने उसके साथ बांधा, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए एक भवन बनाने के लिए आग्रह किया। जे अपन द्वितीय समय 7 पर्व पढ़ के देखिबे अपन जानि परिबे परमेश्वर अटल वाचा तांको निमित्त एथि पई हैला जे से परमेश्वर निमित्त के गृह बनाए पे जाउतिले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। वो परमेश्वर के लिए एक भवन बनाने के लिए आग्रह करने के समय से में परमेश्वर निमित्त के गृह बनाए निमित्त आग्रह करबा समय रे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर बोलता है, हे दाऊद, तू मेरे लिए घर नहीं बना पाएगा। परमेश्वर बिलो को परमेश्वर कहउछंती कि हे दाऊद तुम्हें मोन निमित्त गृह बनाए परिबे नहीं। उसका कोई जो भी कुछ कारण है अभी भी बोल करके समय व्यर्थ करना नहीं चाहता, त जाके जे कारण छै मो कोई के समय व्यर्थ करबे चाहे लेकिन नहीं उसके अंदर के आग्रह को देख करके कि तांको भीतर आग्रह को देखी परमेश्वर ने दाऊद को वाचा बांधते हुए बोल रहा है, तेरे साथ मेरी करुणा की अटल वाचा बना तो रहेगा। परमेश्वर दाऊद को स्तोत्र निमित्त प्रतिज्ञा बांधी कहउछंती तुम सह मोर करुणार अटल बात
तेरा राज्य कभी स्थिर रहेगा, तुम राज्य सर्वदा स्थिर रहिब, तेरा घराना स्थिर रहेगा, तुमर वंश तुमर गोष्ठी स्थिर रहिब, तेरा राज्य स्थिर रहेगा। तुम राज्य तो स्थिर रहिब, मैं कभी भी तुझे परित्याग नहीं करूंगा। मु केबे तुमको परित्याग करिबि नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आपका घर परित्याग नहीं होना है, परमेश्वर प्रिय को जदि आपन मान को गृह परित्यक्त हेबा नहीं, अगर हमारा घराना परित्याग नहीं होना है, जदि आमान को गृह परित्यक्त हेबा नहीं, हमारे घर में प्रार्थना करने वाले लोग होना चाहिए। आमान को गृह रे प्रार्थना कर लोग हेबार अछि, आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होना आपन चाहिए। को प्रार्थना करे व्यक्ति हेबार अछि। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे, जदि आपन को प्रार्थना करे व्यक्ति हेबे, परमेश्वर आपके घर को स्थिर करेगा। परमेश्वर आपन को गृह को स्थिर करिबे। परमेश्वर आपके घर को स्थिर करने के लिए परमेश्वर आपन को गृह को स्थिर करिबे आप निमंते प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के घर को बनाने के लिए कोशिश करना। आपन प्रार्थना करके परमेश्वर गृह को बनाबे चेष्टा करो। परमेश्वर का घर बनने से क्या है? परमेश्वर को गृह को ले कोनटे, परमेश्वर मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाए गए इमारतों में वास नहीं करता है। ते परमेश्वर हाथ हस्त द्वारा बना जाइथिबा से महल गुडी करे वास करंती नहीं, इमारतों में, बिल्डिंग में वास नहीं ते करता है। घर गुडी करे वास करंती नहीं। परमेश्वर चर्च में या मंदिर में या मस्जिद में वास नहीं करता ते है। परमेश्वर को चर्च रे मंदिर रे बा मस्जिद रे वास करंती नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। अगर परमेश्वर चर्च में, मंदिर और मस्जिद में अगर वास करता है, जदि परमेश्वर चर्च रे मंदिर रे बा मस्जिद रे वास करथांते, तो उसके लिए वो खुद लड़ाई करने के लिए उतरेगा। ते ताने में तो से निजे लड़ाई करे पे बाहर थांते। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। लेकिन परमेश्वर कहाँ निवास करता है? किंतु परमेश्वर कोठरी रे वास करंती। पहला कोरिन्थी 3:16-17 वचन को पढ़ने के समय में, प्रथम कोरिन्थ 3:16-17 पद पढ़े समय रे, 1 Corinthians chapter 3:16 and 17 को पढ़ने के समय में, प्रथम कोरिन्थ 3:16-17 पद पढ़े समय रे, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर हमारे शरीर में, हमारे दिल में वास करने वाला ईश्वर है। आमक शरीर रे आमक अंतर रे वास करता परमेश्वर डंदी। हमारा परमेश्वर हाथों के द्वारा ईटा और सीमेंट से या पत्थरों से बनाए हुआ इमारतों में नहीं, किंतु अपने हाथों से बनाया गया इस शरीर में वास करना चाहता है। आमक परमेश्वर आमक सदर बना जाइथिबा कोसे ईटा सीमेंट बा को बना जाइता बड़ बड़ बिल्डिंग रे नुहे, किंतु से तांको हाथ द्वारा निर्मित ए शरीर वास करथांती। इसी के लिए पहला कोरिन्थी 3:16-17 वचन को पढ़ने के समय में, से प्रथम कोरिन्थ 3:16-17 पद पढ़े समय रे, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वहां पर परमेश्वर बोल रहा है, जो कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा, मैं उसे नाश करूंगा। सेटे परमेश्वर कहउछंती जे केई मोर मंदिर को विनष्ट करबो मु ताको विनष्ट करिबि। अर्थात जो कोई अपने शरीर को विनाश करेगा, परमेश्वर उसको विनाश करेगा। अर्थात जे केई निज शरीर को विनष्ट करबो मु ताको विनष्ट करिबि। प्रिय लोगों, आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। ते परमेश्वर कने आपन मान को शरीर ईश्वर को मंदिर अटे। आप इस शरीर को परमेश्वर के भवन बनाने के लिए समर्पण कीजिए। आपन निज शरीर को परमेश्वर गृह बनाए वाले में समर्पण करंतु। अगर तू इस मंदिर को संभालेगा, जो तुम ए मंदिर को संभालिबो, अपने घर मंदिर को, अपने शरीर रूपी घर मंदिर को परमेश्वर के लिए अगर तू समर्पण करेगा, यदि जो गृह रूपे मंदिर को बा गृह रूपे परमेश्वर को मंदिर को नहीं परमेश्वर में समर्पण करिबो, परमेश्वर तेरे घर को, तेरे घराने को संभालेगा। ते परमेश्वर तुम गृह को तुम गृह लोक मान को संभालिबे। बाइबल में नूहा एक एग्जाम्पल है। ते बाइबल नोह एक उदाहरण अटे। बाइबल में अब्राहम एक एग्जाम्पल है। बाइबल अब्राहम को उदाहरण अटे। बाइबल में याकूब एक एग्जाम्पल ते है। बाइबल याकूब को उदाहरण अटे। एक व्यक्ति के कारण परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसके घर के लोग रक्षा पाया। जने व्यक्ति सकाशो तांको समस्त गृह लोक मान रक्षा प्राप्त होले। एक व्यक्ति के कारण उसका परिवार लोग उद्धार पाया। जने व्यक्ति का तांको परिवार उद्धार पाइले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। एक व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढा, एक व्यक्ति परमेश्वर को पुकारा, उसके कारण परमेश्वर ने उसको भी, उसके घराने को भी आशीष किया। जने व्यक्ति परमेश्वर को डाकिले, परमेश्वर को खोजिले, तांको द्वारा परमेश्वर तांको मध्य तांको परिवार को मध्य उद्धार करले। प्रिय लोगों, तेरा घर बिखर रहा है क्या? परमेश्वर प्रिय लोक माने तुम मान को घर पड़ी जाउछि की? क्या तेरा घर बिखर रहा है? तुम घर छिन्न भिन्न होछि की? क्या तेरे घर में सब लोग अलग अलग है क्या? करो तुम घर समेत अलग अलग। हाँ, लोत के परिवार को स्मरण करो। हाँ, लोटों को परिवार को स्मरण करो। तो लोत का परिवार एक बिखरा हुआ परिवार है। लोटों का परिवार को छिन्न विच्छिन्न परिवार अटे। लोत नगर के द्वार पे बैठता है, तो लोटो जाए कि नगर द्वार बसंती। उसकी स्त्री का रास्ता अलग रास्ता है, तांको स्त्री रास्ता अलग अटे। उनके बच्चे का मार्ग अलग मार्ग है, तांको पिला मान को मार्ग अलग अटे। क्योंकि उनके घर में प्रार्थना करने वाले कोई नहीं, जे तांको गृह रे प्रार्थना करे के एक नहीं, साथ रहने वाले कोई नहीं, एको संग रहता के नहीं, एक साथ रह करके प्रार्थना करने के लिए उन लोग समर्पित नहीं होते। ते एको संग रे बसी प्रार्थना करे पे समय बसंती नहीं। इसी के लिए तीनों का मार्ग नहीं तो चारों का मार्ग अलग अलग मार्ग है। में तीन बा चार जन को मार्ग तो भिन्न भिन्न अटे। लोत दौड़ रहा है, लोटो दौड़ो छंती, स्त्री और दूसरे डायरेक्शन में दौड़ रही है। तेबे स्त्री अन्य को दिग दौड़ो, जो चक्षु गोटे जगह रे निशान अन्य जगह रे, हाँ, पीछे देख रही है, आगे दौड़ रही है। तेबे आगु दौड़ छे कि पछु को न छंती। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम रे गौरव है। उनकी लड़कियों का
चाल चलन आपको मालूम है। ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ଆପଣ ଜଣା प्रिय लोगों, लोत का परिवार बिखर गया। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଲୋଟଙ୍କର ପରିବାର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା। लोत का परिवार नष्ट हो गया ଲୋଟଙ୍କର ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। क्योंकि उसके घर में प्रार्थना करने वाले कोई नहीं। ଯେ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କେହି क्या ନାହିଁ। तेरे घर में प्रार्थना करने वाला कोई है? କଣ ତୁମ ଗୃହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି क्या ଅଛନ୍ତି? तेरे लिए प्रार्थना करने वाला कोई है? କଣ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି क्या ଅଛନ୍ତି? तू प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है? କଣ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟ? ओ मेरे ओर देख करके पुकारने वाले, मैं कल तेरे लिए बड़े बड़े काम ହଁ करूंगा। ଆମ ଆଡକୁ ଦେଖି ଡାକୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ତୁମ କାଲି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ घर କରିବି। में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होने से उसके कारण घर परिवार बचेगा। ଯେ ଘରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ ତେବେ ତାହା କାରଣରୁ ଘର ବଞ୍ଚିବ। अगर घर में प्रार्थना करने वाला कोई नहीं, ଯଦି ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କେହି ନଥାଏ तो घर बिखरेगा, घर टूटेगा, घर विनाश हो जाएगा। ସେଇ ଘର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ, ସେଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ ଘର ଉଜୁଡି ଯିବ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई एग्जाम्पल बाइबल में समय का कांटा मुझे मना कर रहा है। परमेश्वर का अनेक उदाहरण तानि मध्ये बाइबल अछि। समयର କଣ୍ଟା मध्ये मना କରୁଛି। आपका घर नहीं बिखरना है तो ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ନ ପଡିବା ପାଇଁ ହେଲେ यिर्मयाह की किताब 33 के 3 वचन के आधार पर, जिनमें पुस्तक 33 पर्व 3 पद अनुसार यिर्मयाह चैप्टर 33 एंड वर्स 3 के आधार पर, जिनमें पुस्तक 33 पर्व 3 पद अनुसार आज इस जुलाई महीने के पहले रविवार में आज ये जुलाई मासर प्रथम रविवार रे आपसे नम्रता के साथ परमेश्वर यह निवेदन कर रहा है। आपन गोठा नम्रता सहित परमेश्वर निवेदन करूछु। परमेश्वर आपको इस सुबह के वक्त में यह संदेश दे रहा है, परमेश्वर आज आपन सकाल समय संवाद देउछंती। अपने घर को प्रार्थना का घर बना, निज गृह को दे प्रार्थना रे गृह बनाओ। अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर बना, जे शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाओ। तेरे घर में प्रार्थना की आवाज सुनाई देने दे। तुम्हारे गृह रे प्रार्थना स्वर सुभा जाओ। मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूंगा, मु तुम्हारे लिए मते महत महत कार्य मैं करिबी। तेरे परिवार में बड़े बड़े काम मु करूंगा। तुम परिवार रे महत महत कार्य करिबी। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव आइए है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आगे बढ़ते हैं, जल्दी बढ़ते हैं। आज तो परमेश्वर के शीघ्र आगे बढ़िबा। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव है। यिर्मयाह की किताब 33वें अध्याय को पढ़ने के समय में, जिनमें पुस्तक 33 अध्याय पढ़िया समय रे यिर्मयाह की किताब 33वें अध्याय को पढ़ने के समय में जिनमें पुस्तक 33 अध्याय पढ़िया समय रे 33 यिर्मयाह एंड वर्स 6 को अगर आप पढ़ करके देखो, 33 गीत संहिता 33 जिरिमिया तारा 6 पद, 6 पद पढ़िया समय रे यिर्मयाह 33 वर्स 6 को अगर आप पढ़ोगे जिनमें पुस्तक 33 अध्याय 6 पद पढ़िया समय रे तो परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूंगा। परमेश्वर कोच ने मुत्ते माने मते महत महत कार्य करिबी। व्हाट इज दैट बड़े बड़े काम? एवं से महत महत कार्य कोनटे? हाँ, वो बड़ा बड़ा काम क्या है? से महत महत कार्य कोनटे? मैं तेरा इलाज करके चंगाई करूंगा। मु तुम्हारा से आरोग्य तुमको आरोग्यता देबे। हाँ, मैं तेरा इलाज करके, हिंदी में अच्छा लिखा हुआ है, पढ़ेंगे 33 का 6। देखो आम्बे नगर प्रति स्वास्थ्य आ आरोग्य आनिबा, आम्बे लोकमान को आरोग्य करिबा, पुणी आम्बे सेमान के प्रति प्रचुर शांति और सत्यता प्रकाश करिबा। हाँ, देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर यहाँ पर वचन में वायदा कर रहा है कि मैं इस नगर का इलाज करके चंगाई करूंगा। ते परमेश्वर प्रिय लोक परमेश्वर प्रतिज्ञा करूछंती, मु नगर लोकमान को चिकित्सा को सुस्थता देबी। हाँ, हिंदी में बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, इलाज करके वो चंगाई करेगा। हिंदी में बहुत सुंदर से लिखा है, से चिकित्सा करके सुस्थता देबे। वो सिंपली चंगाई नहीं करेगा, से साधारण आरोग्यता देबे ऐसे नहीं, ही चंगाई नहीं करेगा, एमती आरोग्य कर देबे नहीं, लेकिन चंगाई करने के लिए वो पहले इलाज करेगा। कि सुस्थता देबा निम सब प्रथम चिकित्सा करिबे। इलाज करने का मतलब क्या है? चिकित्सा करबा अर्थ कोनटे? इलाज करने का मतलब एक गड़बड़ किधर है देखेगा वो, तेबे चिकित्सा करबा अर्थ कोटी गड़बड़ है देखिबे। किधर उसकी जीवन में क्या कहते हैं खराबी वो देखेगा। तांको जीवन में कोड खराबी से देखिबे। हाँ, परमेश्वर पूरा सीटी स्कैनिंग करेगा, परमेश्वर पूरा सीटी स्कैनिंग करिबे। पार्ट बाय पार्ट चेक करेगा। तेबे गोटे पर गोटे भाग को से चेक करिबे। हार्ट में प्रॉब्लम है क्या, ब्रेन में प्रॉब्लम है? ते हाथ से हृदय रे प्रॉब्लम अछि ना से ब्रेन रे प्रॉब्लम अछि? हाँ, आंख में प्रॉब्लम है या कान में प्रॉब्लम है? आँखि रे प्रॉब्लम अछि ना कान रे प्रॉब्लम हाथ अछि? में प्रॉब्लम है या पैर में प्रॉब्लम है? हाथ रे प्रॉब्लम अछि ना गोड़ रे प्रॉब्लम मुंह में अछि? प्रॉब्लम है या नाक में प्रॉब्लम है? तेबे मुंह रे प्रॉब्लम अछि ना नाक रे प्रॉब्लम अछि? परमेश्वर के प्रिय लोगों, पूरे शरीर को इलाज करके देखेगा। परमेश्वर के संपूर्ण शरीर को से चिकित्सा कर देखिबे। कई लोगों का आंख में प्रॉब्लम है, केतले लोगों का आँखि रे प्रॉब्लम अछि, उनको देख करके भी दिखता नहीं है। सेमान को देखा जाए कि मैं देखा कई लोग के नहीं, कान में प्रॉब्लम है, सेमान कान रे प्रॉब्लम अछि, सुनने के बाद भी सुनते नहीं है। सुनला पर मैं सुनते नहीं। कई लोग के दिल में प्रॉब्लम है, केतले को हृदय प्रॉब्लम अछि, समझने के लिए शक्ति नहीं है। बुझे भाई शक्ति नहीं। कई लोग के बुद्धि में प्रॉब्लम है, केतले को बुद्धि रे प्रॉब्लम उनका अछि, निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया है। सेमान को निर्बुद्धि मन अंधकार में उनका हाथ पैर में प्रॉब्लम है, सेमान का हाथ में गोड़े प्रॉब्लम वो लोग अछि, प्रभु के लिए हाथ उठाना नहीं जानते, प्रभु के मार्ग में चलना नहीं जानते। सेमान प्रभु को मत हाथ उठे पे जानते, प्रभु को मार्ग चले पे इसीलिए जानते नहीं। परमेश्वर बोलता है, मैं इलाज करके चंगाई करूंगा। सेतमने परमेश्वर कहंती मु सेमान को चिकित्सा कर सुता देबी। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे लेकिन गौरव अगर हो। परमेश्वर तेरा इलाज करके चंगाई
करना है तो ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଇଲାଜ କରି ସୁସ୍ଥ ଦେବାର ଅଛି, परमेश्वर कहता है मैं तेरे को इलाज करके चंगाई करूंगा, बड़ा बड़ा काम करूंगा, तू नहीं समझता मैं ऐसा हीलिंग करूंगा, ସେ ପରମେଶ୍ୱର बशर्ते तू मुझे पुकारने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ଚିକିତ୍ସା କରିବି, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବେ ଏତେ ମହତ ବଡ ବଡ ରୋଗର ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଏହା ତୁମେ ମୋତେ ଡାକିବା ଆବଶ୍ୟକ। अगर तू मुझे नहीं पुकारेगा, ଯଦି ମୋତେ ନ ଡାକିବ, क्योंकि मुझे प्रार्थना नहीं करेगा, ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ तू କରିବ, मेरी ओर देख करके दोहाई नहीं देगा, ତୁମେ ମୋହରକୁ ଦେଖି ଆମେ ଯଦି मत देखे कि यदि तुम्हें डाकिबो नहीं, ଯଦି ମୋହରକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଡାକିବ यदि ନାହିଁ, तुम मुझको देख करके दोहाई नहीं ଯଦି देगा, ମୋହର ଦେଖି ତୁମେ ନିବେଦନ ନ କରିବ, ओ, मैं तेरे लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ହାତ ବଢାଇବି ନାହିଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆମର ଗୌରବ। परमेश्वर आपको चंगाई करना है तो ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦେବାକୁ ହେଲେ, परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करना है तो ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप पुकारने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଡାକୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଅଛି। दीन पुकारता है, परमेश्वर सुनता है। ତେବେ ଦିନହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକେ, ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି। जो नहीं पुकारता प्रभु सुनता नहीं है। ଯେଉଁମାନେ ଡାକନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ कि मैं 400 वर्ष के बाद उनको गुलामी से बाहर निकालूंगा, ଯେ ମୁଁ 400 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାମୀରୁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିବି। लेकिन परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को स्मरण करना नहीं चाहा। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। तो पता है कब स्मरण किया? ଜଣାଛି କେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କଲେ? जब इस्राएलियों ने पुकारा, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଡାକିଲେ, जब परमेश्वर को देख करके दोहाई दिया, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଡାକିଲେ, तब परमेश्वर बोलता है ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ किया हुआ वायदा उसको स्मरण आया। ते अब्राहम ଏବଂ ଇସାକ ସହ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଆସିଲା। लेकिन उसी परमेश्वर के बारे में यह लिखा हुआ है, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, गिनती की किताब के 23 अध्याय को पलटा के देखिए। ते ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣ ପଲଟେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। गिनती की किताब उसके 23 अध्याय को पलटा करके देखिए, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଲଟେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। वहां पर परमेश्वर के विषय में इस प्रकार लिखा है, ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଷୟ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି, हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं है, ଆମଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं है ଆମଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, जो बोल करके फिर जाए या मुकर जाए। ଯେ କହିକି ତା ମଧ୍ୟରୁ ହଟିଯିବେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ हमारा ହେଉ। परमेश्वर बोल करके मुकरने वाला नहीं तो बोल करके पीछे हटने वाला एक मनुष्य नहीं है। ते ଆମଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ବା କହିକି ତା ମଧ୍ୟରୁ ପଛକୁ ଚାଲୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌରବ वो ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो जो कहता है वही वो करता है। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯାହା ସେ କୁହନ୍ତି ତାହା ସେ କରନ୍ତି, हाँ, वो जो कहता है वही वो करता है। ଯାହା ସେ କହିଥାନ୍ତି ତାହା ସେ କରିଥାନ୍ତି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे परमेश्वर के ऊपर हम लोग विश्वास और भरोसा रखें। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଆମଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ରଖିବା। नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19 को पढ़ने के समय में, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 9 पढ़ने के टाइम, हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो बोल करके मुकर जाए। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ ପଢିବା ସମୟ ଆମଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେ କହିକି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଓହରିଯିବେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ अगर ହେଉ। हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो बोल करके पीछे हट जाए, ଯଦି ଆମଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ କହିକି ପଛକୁ ଦେବେ, तो अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ किए हुए वायदे से वो कैसे मुकर गया, नहीं तो कैसे वो भूल गया? ତେବେ ଅବ୍ରାହମ ଇସାକ ଯାକୋବଙ୍କ ସହ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ କେମିତି ଭୁଲିଗଲେ? वो भूला नहीं है, ସେ ଭୁଲି ନଥିଲେ, उसे याद है, ତାଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି, लेकिन वो चुपचाप बैठा हुआ है। କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। क्यों चुपचाप बैठा हुआ है? ସମୟ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି क्योंकि वो चाहता है कि तुम पुकारो। ସେ ଚାହାନ୍ତି କି ତୁମେ ଡାକ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। परमेश्वर के माइंड में पहले से ही है ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଛି कि मैं समुद्र को 2 भाग करके इनको लेकर के जाना है, ଯେ ସମୁଦ୍ରକୁ 2 ଭାଗ କରିକି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି। लेकिन वो तब तक चुपचाप रहा जब तक मूसा ने पुकारा नहीं। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଷା ଡାକିଲେ ନାହିଁ। मूसा ने पुकारा, समुद्र को 2 भाग कर ସେ दिया। ମୂଷା ଡାକିଲେ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ 2 ଭାଗ କଲେ। परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। परमेश्वर ने पतरस से कहा, पतरस आ। ते परमेश्वर पुत्र कहले पितर तुम आसो। पतरस पानी में कूद गया, पितर पानी को नहीं पड़ले, पानी में चलना शुरू किया, पानी चाली बार वो डूबने लगा। से डूबे लगले। यीशु बगल में खड़ा है, यीशु पाखे ठिया है लेकिन पतरस को मदद करने के लिए नहीं गया। कि पितर को साहाय्य करे बेगल नहीं। उसने ये नहीं सोचा, से भाबिले नहीं मैंने बुलाया था, जे मु डाकी थी, मैंने उसको कहा था पानी में आने के जे मु लिए, त कोई थी पानी आसे को और मेरी बात को सुन करके ये डूब रहा है। आ मो को तो सुन के से डूबुछंती। मेरे कर्तव्य में उसको मदद करना मोर चाहिए। कर्तव्य मुझे साहाय्य करे आवश्यक। नो परमेश्वर के प्रिय लोगों, नहीं परमेश्वर बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का कर्तव्य नहीं है आपको मदद करना। परमेश्वर कर्तव्य नहीं आपन को साहाय्य करे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव। परमेश्वर मदद करना है तो तू पतरस के समान बोलना चाहिए। जे परमेश्वर साहाय्य करे पहले तो पितर को तो कहबो कहबो, हे प्रभु
हे प्रभु हे प्रभु। हे प्रभु तब परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएगा। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ବଢାଇବେ। कई लोग सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं, କେତେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି, କେତେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି मैं प्रभु को ग्रहण किया हूँ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ मैं କରିଛି, यीशु में आया हूँ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ मैं ଆସିଅଛି, प्रभु को विश्वास करता हूँ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ अभी କରୁଛି। बैठे बैठाए परमेश्वर सब कुछ कर देना ସେ चाहिए। ବସାଇ ବସେ କଣ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି କରିବା परमेश्वर मेरे ଆବଶ୍ୟକ। सारा काम कर देना चाहिए, ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ सारी କରିବା बीमारी की ଆବଶ୍ୟକ। चंगाई कर देना चाहिए। ସମସ୍ତ ରୋଗସୁସ୍ଥ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। प्रिय लोगों, गलत फहमी से बाहर निकलो। ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ। परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर के मार्ग को समझो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ମାର୍ଗକୁ आप ବୁଝନ୍ତୁ। प्रभु को अपनाए हो, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ आप ନିଜ प्रभु के କରିଛନ୍ତି, मार्ग को ग्रहण किए हो, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, इसी के लिए सब कुछ बैठे बिठाए वो आपको करके उसके राज्य में ले जाएगा। नो, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣ ମାର୍ଗ ବସି ବସାଇକି କରିକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନେଇଯିବେ, ହେବ ନାହିଁ, नहीं होगा परमेश्वर के लिए। ହବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ आप पुकारना चाहिए। ଆପଣ ଡାକିବାର आप ଅଛି। पुकारने से ଆପଣ ଡାକିଲେ आपका इलाज करके ଆପଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା तेरा କରିକି डूबने का कारण क्या है, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ तेरा बुढ़ीबार कारण ତୁମ कौन? ବୁଡ଼ିବାର କାରଣ କଣ, तेरा डूबने का कारण क्या है, बुढ़ीबार कारण तेरा कौन? मरने का कारण क्या तुम्हें है, मरने का कारण तेरे कौन? बीमारी का कारण क्या रोगों का कारण है, कौन? तेरे अंदर अशांति का कारण क्या तुम्हें है, तो अशांति का तेरे कारण अंदर का कौन? विश्राम रहित होने का कारण ତୁମେ क्या ତ है। ବିଶ୍ରାମ ଦେବାର କାରଣ କଣ, इलाज करके वो चंगाई करेगा। ଇଲାଜ କରିକି ସୁସ୍ଥ ଦେବେ। वही ये परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का चंगाई शरीर और आत्मा में करने वाला चंगाई। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ତାହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ସୁସ୍ଥ ବା ଶରୀର ଆତ୍ମାରେ କରୁଥିବା ସୁସ୍ଥତା ଅଟେ। परमेश्वर बोल रहा है, तू मुझे पुकार, तू नहीं समझने वाले बड़े बड़े काम मैं तुझे करके दिखाऊंगा। ସେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ तू मुझे पुकार, ତୁମେ ମୋତେ ଡାକ, ତୁମେ ମୋତେ ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିକି तू ଦେଖାଇବି। बुझी न पारे यही प्रकार बड़े बड़े महत्व कार्य मैं तुमको दिखाई भी। ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି ଏଇ ପ୍ରକାର ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରି ଦେଖାଇବି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆମର ଗୌରବ ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग जब 7 वचन को पढ़ करके देखते हैं, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମେ 7 ପଦ ପଢି ଦେଖୁଛୁ। यिर्मयाह की किताब 33 एंड वर्स 7 को पढ़ने के समय, जीवन पुस्तक 33 पर्व 7 पद पढ़ी देखा समय, यिर्मयाह 33 वर्स 7 को पढ़ने से जीवन पुस्तक 33 पर्व 7 पद पढ़िया समय परमेश्वर बोल रहा है, मुझे पुकारने वालों के लिए मैं बड़े बड़े काम करूंगा। परमेश्वर को मैं डाकू तो लोक मार्ग में बहुत बहुत कार्य करेबी। वो काम जो उसको समझ में नहीं आता है, से कार्य करते मोर बुझा पड़े नहीं, मैं उसको करके दिखाऊंगा। मुझे करके दिखाइबी। 33:7 में कौन सा काम करेगा? तबे 33 पद 7 पद को कार्य करिबे, हो, मैं उसका फ्यूचर बनाऊंगा, मु तांकर भविष्य तो बनाइबी, उसका भविष्य को मैं सृष्टि करूंगा। तांकर भविष्य तक मु सृष्टि करिबी। पढ़ेंगे 7 वचन। पढ़िबा 7 पद। आउ आम्बे जिहुदार बंदित अवस्था और इस्राएल बंदित अवस्था परिवर्तन करिबा, पुनि आद्य काल न्याय समान को गठन करिबा। मैं यहूदा और इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। लिखा आई विल बिल्ड देम, ते लिखा है मु समान को गठन करिबी, मैं उसको बनाऊंगा, आमे समान गठन मैं करिबा, उसको पहले के समान बनाऊंगा। उस समान का आद्य परिगठन That is करिबा। the promise for our future। ता होचे आमान को भविष्य तो निमित्त गोटे प्रतिज्ञा, हमारे भविष्य के संबंध में परमेश्वर का वायदा। आमान को भविष्य संबंध परमेश्वर का प्रतिज्ञा। प्रिय लोगों, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। प्रिय लोगों ने आपन का भविष्य तो परमेश्वर के हस्ते अछि। आज प्रार्थना करने से कल तेरा भविष्य सुरक्षित है। आज ही प्रार्थना कले काल तुम भविष्य सुरक्षित आज अछि। प्रार्थना नहीं करने से कल तेरा भविष्य अंधकार है। आज ही प्रार्थना न कले काल तुम भविष्य तो अंधकार आज अछि। प्रभु को पुकारने से तेरा कल का भविष्य उज्जवल है। आज ही तुम डाक्यो ते काल तुम भविष्य तो उज्जवल अटे। आज प्रभु को नहीं पुकारने से कल तेरा भविष्य गड्ढे में है। आज ही प्रभु को न डाक्यो काल तुम भविष्य तो गातरे पड़िबो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर को पुकारने वाले को परमेश्वर उत्तम भविष्य देता है। परमेश्वर को डाको तो व्यक्ति को परमेश्वर उत्तम भविष्य दियंती। क्या तू परमेश्वर को पुकारने वाला व्यक्ति है? कोन तो परमेश्वर डाको तो व्यक्ति अटे की बोलने के लिए भी समय नहीं है। कोया पे समय नहीं। बाइबल में जितने लोगों ने परमेश्वर को देख करके पुकारा, ते बाइबल जे जन परमेश्वर देख डाकियो छथि, परमेश्वर ने उसके भविष्य को उज्जवल बनाया। परमेश्वर को भविष्य को उज्जवल करंतु। भले ही आज उनको समझ में नहीं आया, पे आज हमको तो बुझा पड़बे नहीं। उसमें सबसे पहले जोसेफ है। तामल सर्वप्रथम जोसेफ जोसेफ पहुंची, को समझ में नहीं आया आज परमेश्वर मुझे कौन से मार्ग में ले जा रहा है। ते जोसेफ को बुझा पड़ना आज परमेश्वर मते को मार्ग ले परमेश्वर जाउछथि। के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। लेकिन कल मैं तुझे ऐसे ऐसे महान काम दिखाऊंगा जो तेरी समझ में नहीं आएगा। किंतु काली मु तुमको ये प्रकार महत् कार्य में देखाइबे जाके तुमको बुझा पड़बे नहीं। जोसेफ को कल परमेश्वर सिंहासन में लेकर आया, जोसेफ को कल परमेश्वर सिंहासन लेके गले, तब उसको समझ में आया ये मार्ग किसके लिए था। एबे से को बुझा पड़ला जे मार्ग में तो कौन पे इसी उठले। के लिए जोसेफ एक्सोडस की किताब के आखिरी में बोल रहा है। से दिन जोसेफ से जात्रा पुस्तक ससरे को उछंती, परमेश्वर के सॉरी उत्पत्ति किताब के आखिरी में बोल रहा क्षमा है। कर देबे आदि पुस्तक ससरे को उछंती, उत्पत्ति किताब के आखिर में जोसेफ बोल रहा है, आदि पुस्तक ससरे जोसेफ को उछंती, तुमने मुझको नहीं बेचा, तुम मते बिकी ना हो, तुमने मुझको नहीं बेचा, तुम्हें मते बिकी ना हो, परमेश्वर ने मुझको पहले लेकर के आया ते परमेश्वर मते पूर्वले टाणी ताकि मैं उछंती। तुम लोगों के लिए सारा प्रकार का प्रावधान कर दूं। जाओ देख मु तुम्हारे में सब का प्रबंध कर रखीबी। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, हाँ परमेश्वर में परमेश्वर की ओर देख करके विश्वास करने वाले, परमेश्वर को देखि विश्वास करते लोग उसके ऊपर भरोसा रखने वाले, तांको ऊपर भरोसा उसको करते व्यक्ति, पुकारने वाले, तांको डाकुते व्यक्ति उसका भविष्य परमेश्वर बनाता है। तांकर भविष्य तो परमेश्वर बनांती। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। आपका भविष्य बनना है तो आपन भविष्य तो बनिबा करे आज परमेश्वर को आप पुकारने वाले
वाले होना चाहिए। आज परमेश्वर आपण डाकुत व्यक्ती हेबार अछि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामर गौरव। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय, परमेश्वर के यिर्मयाह पुस्तक 33 पर्व, यिर्मयाह चैप्टर 33 यिर्मयाह 33 पर्व वर्सेस 3 and 8 अगर आप पढ़ करके देखोगे, 3 या 8 पद पर देखिए समय रे यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3 and 8 अगर आप पढ़ करके देखोगे, यिर्मयाह पुस्तक 33 पर्व 3 या 8 पद पर देखिबे परमेश्वर वहां पर करने वाला अगला काम हम लोग देखने पाते हैं। परमेश्वर के करते परवर्ती कार्य में देखि परिबा। परमेश्वर करने वाला चौथा काम वहां पर हम लोग देखने पाते हैं। परमेश्वर करते चतुर्थ कार्य हटे कोनटे। परमेश्वर चौथा काम क्या करेगा? परमेश्वर चतुर्थ कार्य कोन करिवे? आई विल क्लेंस यू, मैं तुझे शुद्ध करूंगा। हमें तुमको शुद्ध करिबा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर को पुकारने वालों को परमेश्वर शुद्ध करता है। परमेश्वर के परमेश्वर डाकुते व्यक्ति को परमेश्वर शुद्ध करंती। जो परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर को शरीर में भी, आत्मा में भी, प्राण में भी उसको शुद्ध करता है। ते जो माने परमेश्वर डाकंती, परमेश्वर मान को शरीर को मध्य आत्मा को प्राण को प्रार्थना शुद्ध करने करते। वाले शुद्धिकरण को प्राप्त करते हैं। प्रार्थना कर लोग शुद्धिकरण प्राप्त करंती। प्रार्थना करने वाले शुद्धिकरण को प्राप्त करते हैं। प्रार्थना कर लोग शुद्धिकरण प्राप्त करंती। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रार्थना हमारे जीवन का शुद्धिकरण का एक तरीका है। परमेश्वर के प्रार्थना हमको जीवन शुद्धिकरण को रीति अटे। इसी के लिए प्रार्थना करना चाहिए। सेतमध्ये प्रार्थना करबा आवश्यक। हम परमेश्वर को देख करके पुकारना चाहिए। हम परमेश्वर को देखि डाकिबा आवश्यक। हम उसको देख करके पुकारने से यीशु मसीह का बेशकीमत लहू हमारे शरीर, आत्मा, प्राण को शुद्ध कर डालेगा। हमें जो तंग देखि डाकिबा तबे यीशु ख्रीष्टंकर से बहुमूल्य रक्त हमको शुद्ध करि पकाइबा। प्रार्थना में चुपचाप रहने वाले, प्रार्थना चुपचाप होतिबा। प्रार्थना में नहीं आने वाले, प्रार्थना न आसुतिबा। प्रार्थना करने के समय में मुंह बंद करके रखने वाले, प्रार्थना करबा समय मुंह बंद करे बसतिबा। परमेश्वर के प्रिय लोगों शुद्धिकरण कभी नहीं पाएंगे। परमेश्वर के मैं शुद्धिकरण केबे पाइबे उनके नहीं। मन में दूषणा दिखाई देगा, सेमा को मन को दुष्टता नहीं दिखाई दिबा। मलिनता दिखाई देगा, मलिनता दिखाई दिबा। अशुद्धता दिखाई देगा, तेबे शुद्धता दिखाई दिबा। विचार दिखाई देगा, कुविचार कुविचार देखा जीवो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम गौरव उसके हो। मार्ग में, वो पवित्र मार्ग में चल नहीं तार पाएंगे। से पवित्र मार्ग चली परिबे इसी नहीं। के लिए परमेश्वर को पुकारो, सेतमध्ये परमेश्वर डाकंतु। दिनों रात परमेश्वर को देख करके पुकारो। दिबारात परमेश्वर को देखि डाकंतु। परमेश्वर आपका शुद्धिकरण करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपन को शुद्धिकरण करी परमेश्वर डंती। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव जब हो। परमेश्वर को हम पुकारते हैं, वो हमारे शरीर का, आत्मा, प्राण को पवित्र करता है। जेतले परमेश्वर हमको डाकित हो से हमको सरातन प्राण को शुद्ध करिथांती। याकूब ने पुकारा, रात भर उसको पुकारा, याकूब डाकिले राते पूरा से डाकिले। उसके जीवन को परमेश्वर ने शुद्ध करके, याकूब जो धोखे देने वाला है उसको परमेश्वर ने परमेश्वर का राजकुमार बना दिया। तेबे चाह को जीवन को बदलाय कि याकूब जी की प्रवचन कई तको परिवर्तन कई तको राजकुमार कर देले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके जीवन को भी परमेश्वर बदल सकता है। परमेश्वर का आपन को जीवन को परमेश्वर बदलाई परिबे। आप परमेश्वर को पुकारने वाले व्यक्ति होना चाहिए। आपन केवल परमेश्वर को डाकिए व्यक्ति बारो छी। प्रार्थना करने वाले रूपांतरित होंगे। प्रार्थना कर लोग रूपांतरित हेबे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मत्ती रचित सुसमाचार, लूक रचित सुसमाचार को पढ़ करके देखने से, परमेश्वर का मतलब समाचार लोग समाचार पढ़ देखियो सब मेरे। मत्ती रचित सुसमाचार और लूक रचित सुसमाचार को पढ़ करके देखने के समय में मतलब समाचार वो लोग को समाचार को पढ़ देखियो सब मेरे। यीशु मसीह पर्वत के ऊपर प्रार्थना करने के लिए जाने के समय में उसका चेहरा रूपांतरित हो गया। यीशु ख्रीष्ट पर्वत ऊपर को प्रार्थना करे जीवा समय रे तांको शरीर रूपांतरित होला। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। मैथ्यू चैप्टर 17 अगर आप पहले 3 वचन को पढ़ करके देखोगे, मतलब समाचार 17 अध्याय प्रथम 3 पद पढ़ देखियो समय रे। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 1, 2 and 3 पढ़ करके देखोगे तो मतलब समाचार 17 अध्याय 1 और 2 और 3 पद पढ़ देखियो समय रे। अपने नियम के अनुसार पतरस, याकूब, यूहन्ना को ले यीशु मसीह पर्वत के ऊपर प्रार्थना करने को गया। तेबे निज नियम अनुसार पितर याकूब एवं जोहन को लेकर यीशु ख्रीष्ट पर्वत ऊपर प्रार्थना करबा पई गले। वहां पर वो प्रार्थना करने के समय में सेटा से प्रार्थना करबा समय रे नियम के अनुसार यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और नियति के अनुसार पतरस, याकूब, यूहन्ना सोया। तेबे नियम अनुसार से यीशु मसीह प्रार्थना कले एवं प्रकृति के अनुसार पितर याकूब एवं जोहन समय सोइले। नियम के अनुसार नहीं तो यीशु मसीह के नियम के अनुसार, उसके नियति के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और पतरस, याकूब, यूहन्ना का नियति नहीं तो उसके स्वभाव के अनुसार उन लोग सोता रहा। तेबे यीशु ख्रीष्ट सेठारे तांकर नियम अनुसार बा तांकर स्वाभाविक अनुसार से प्रार्थना कले किंतु पितर याकूब और जोहन तांकर स्वाभाविक अनुसार से सोइले। तो प्रार्थना करने वाला रूपांतरित हुआ, प्रार्थना में सोने वाला वहां पर उल्टा सीधा बातें करने लगा। तेबे सेठारे प्रार्थना करते व्यक्ति सेठारे
ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ଶୋଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ଉଲ୍ଟା ସିଧା କଥା इसी କହିଲେ। प्रकार कई लोग उल्टा सीधा बातें बोलते रहते हैं, ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକ ଉଲ୍ଟା ସିଧା କଥା କହି अनावश्यक प्रकाशन को बोलते रहते हैं, ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରକାଶନ କରି ରହିଥାନ୍ତି, अनावश्यक बातें सोचते रहते हैं। ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା ଭାବି ରହିଥାନ୍ତି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ प्रिय ହେଉ। लोगों, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति रूपांतरित होंगे। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ। प्रार्थना करने से रूपांतर आएगा, ते ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଆସିବ। प्रार्थना करने से शुद्धिकरण होगा। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେବ। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में यूहन्ना प्रार्थना करने से, ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋହନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ आत्मा में प्रार्थना करने से, ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, आत्मा में आराधना करने से, ଆତ୍ମାରେ ଆରାଧନା କଲେ, देखो परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह वहां पर उतर करके कलीसिया को शुद्धिकरण करने के लिए यूहन्ना के पास संदेश दिया। ଦେଖ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। प्रार्थना करने वाले लोगों के द्वारा, प्रार्थना करने वाले लोगों के अंदर परमेश्वर शुद्धिकरण का काम करेगा, करवाएगा। ते प्रार्थना କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବା କରାଇବେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। यिर्मयाह की किताब 33वें अध्याय का 3रा वचन। ଯିର୍ମୀୟ ପୁସ୍ତକ 33 ପର୍ବତ 3 ପଦ। यिर्मयाह chapter 33 verse 3 and verse 9। ଯିର୍ମୀୟ ପୁସ୍ତକ 33 ପର୍ବତ 3 ପଦ ଏବଂ 9 ପଦ। यिर्मयाह chapter 33 verse 3 and verse 9। ଯିର୍ମୀୟ ପୁସ୍ତକ 33 ପର୍ବତ 3 ପଦ ଏବଂ 9 ପଦ। परमेश्वर पांचवा काम हमारे जीवन में क्या करेगा? ପରମେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ କରିବେ? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पांचवा काम, परमेश्वर हमारे मध्य में स्तुति और आदर का काम वहां पर करेगा। ପଞ୍ଚମ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତୁତି ଏବଂ ଆଦରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको देख करके अन्य जाति लोग घबराएंगे, उन लोग के अंदर डर पैदा हो जाएगा। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସିଯିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। पढ़ेंगे यिर्मयाह chapter 33 verse 9। ପଢିବା ଯିର୍ମୀୟ ପୁସ୍ତକ 33 ପର୍ବତ 9 ପଦ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ସକଳ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ତା ପୃଥିବୀ ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ନଗର ଆମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ଆନନ୍ଦ ଜନକ କୀର୍ତ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ଓ ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତାହା ପାଇଁ ଯେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଶାନ୍ତି ଆୟୋଜନ କରିବା, ତହିଁ ସକାଶେ ସେମାନେ ଭୀତ ଓ କମ୍ପିତ ହେବେ। क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। परमेश्वर हमारे लिए करने वाले बड़े बड़े काम को देख करके ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିମନ୍ତେ କରୁଥିବା ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି जाति जाति के लोग थर थर आएंगे करके बाइबल कहता है। ସେ ଜାତି ଜାତି ଲୋକମାନେ ଭୟ ଭୟ କମ୍ପିବ ଲେଖାଯାଇଛି। हमारे अंदर जो प्रशंसा और आदर का काम जो परमेश्वर करेगा, ଆମଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆଦର କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କରିବେ, उसको देख करके जाति जाति के लोग घबराएंगे करके लिखा हुआ है। ତାହାକୁ ଦେଖିକି ଜାତି ଜାତି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବେ हाँ, ଲେଖାଯାଇଛି। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ परमेश्वर के पुकारने वालों के लिए ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ परमेश्वर ନିମନ୍ତେ भयंकर काम करेगा, ପରମେଶ୍ୱର ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ बड़े କରିବେ, बड़े काम करेगा। ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। उसके परमेश्वर करने वाले बड़े बड़े काम को देख करके अन्य जाति लोग घबरा जाएंगे। ସେ ପରମେଶ୍ୱର କରୁଥିବା ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେ। यहोशू की किताब की ओर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ଝିଅ ସେ ପୁସ୍ତକ ଆଡକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहोशू की किताब के 2 अध्याय को अगर आप पलट करके देखोगे तो आपको शायद याद आ जाए। ଝିଅ ସେ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଲଟାକି ଦେଖିବେ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡିଯାଏ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। यहोशू की किताब 2 अध्याय ଝିଅ ସେ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ और उसके 9 वचन को पढ़ने के समय में, ଏବଂ 9 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, यहोशू chapter 2 and verse 9 को पढ़ने के समय में, ଝିଅ ସେ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ପର୍ବ 9 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, यरीहो का भेद लेने के लिए जब गुप्तचर वहां पर गए, ଯେତେବେଳେ ଜିରିହର ସେ ଗୁପ୍ତ ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ସେଠି ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ ଗଲେ, हाँ, यरीहो का भेद लेने के लिए जब गुप्तचर लोग वहां पर गए, ଯେତେବେଳେ ଜିରିହର ରହସ୍ୟ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ ସେଠି ଗଲେ, राहाब वेश्या वहां पर इस प्रकार बोलती है। ରାହାବ ବେଶ୍ୟା ସେଠି ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛି, राहाब वेश्या वो उसमें उस समय में इस प्रकार बोलती है, ରାହାବ ବେଶ୍ୟା ସେଠି ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛି, ओ हमारे देश में तुम्हारे बारे में सुन करके एक टेरर, एक डर दिखाई दे रहा है। ହଁ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶ ତୁମମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ଭୟାବହ କମ୍ପନ ଦେଖା ଦଉଛି। उनके अंदर इतना टेरर है कि उनका हृदय पूरा जी में जी नहीं है, पानी बन गया है, मेल्ट हो गया है। दैट मीन्स एक छोटा सा झटका हार्ट अटैक लेकर आएगा। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏ 9 वचन पढ़ेंगे।
ମୁଁ ଜାଣେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟକ ତ୍ରାସ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଅଛି ଓ ଏଇ ଦେଶ ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗେ ତରଳି ଯାଉଅଛନ୍ତି। तोरली जाए हाँ। तुम इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। हमारे देश के सारे निवासी, इस देश के सारे निवासी तुम्हारे कारण घबरा जा रहे हैं। ଏଇ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନିବାସୀ ତୁମମାନଙ୍କ ତ୍ରାସ ସକାଶେ ତରଳି क्यों ଯାଉଅଛନ୍ତି। घबरा रहे हैं मालूम है? କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଜଣାଅଛି? 10 वचन से नीचे पढ़ करके देखो, 10 ତଳକୁ ପଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, वो वहाँ पर वो बोल रही है, ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି हम लोग कनान में हैं, ଆମମାନେ କିନାନରେ ଅଛୁ, हाँ हम लोग यरीहो में हैं, ଆମେ ଜିରିଓରେ ଅଛୁ, हम लोग यरदन के पार में हैं, ଆମେ ଜର୍ଦାନ ପାରିରେ ଅଛୁ, लेकिन हमने तुम्हारे बारे में सुना है, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ତୁମ ବିଷୟ ଶୁଣିଅଛୁ, हमने तुम्हारे बारे में सुना है ଆମମାନେ ତୁମ ବିଷୟ ଶୁଣିଅଛୁ इस रीति से परमेश्वर ने तुम लोगों को लाल समुद्र 2 बार करा करके लेकर आया। ଯେ କେଉଁ ରୀତି परमेश्वर ତୁମକୁ ଲାଲ ସମୁଦ୍ର ଦୁଇଭାଗ କରିକି ନେଇକି इस ଆସିଲେ, प्रकार परमेश्वर ने बड़े बड़े राजाओं को मार गिराया। ଯେ କି ପ୍ରକାର परमेश्वर ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଲେ, परमेश्वर ने किस प्रकार तुमको मरुभूमि में चलाया। परमेश्वर କି ପ୍ରକାର ତୁମକୁ ମରୁଭୂମିରେ ଚଳାଇଲେ। वो सारी बातों को सुन करके हमारे यहाँ के लोगों का दिल जो है, हृदय जो है पानी पानी हो गया है। ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଶୁଣିକି ଆମର ଏଠିକା ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତା ପୁରା ପାଣି ପାଣି ତଳି इसी ଗଲାନି। के लिए बोल रहा है, हम लोग तुम्हारे बारे में सुनने से यहाँ के लोगों को तुम्हारे अंदर हमारे अंदर एक टेरर है। ତେବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ତ୍ରାସ ହେଉଅଛି। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अब वही वो उसी प्रकार का एक वायदा आपसे मुझसे कर रहा है। ହଁ परमेश्वर ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ କରୁଅଛନ୍ତି। मुझे पुकारने वाले लोगों के लिए ମୋତେ ଡାକୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ मैं ନିମନ୍ତେ ऐसा महिमा का काम करूंगा ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ମହିମାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି कि उसके जीवन में ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ एक प्रशंसा, एक आदर होगा, ତେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ଗୋଟେ ଆଦର ହେବ, एक प्रशंसा, एक महिमा होगा, ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ଗୋଟେ ମହିମା ହେବ और उसको देखने वाले ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକେ थरथराएंगे और डरेंगे। ସେ भयभୀତ ହେବେ, କମ୍ପିତ परमेश्वर ହେବେ। के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर ନାମର ଗୌରବ ହେବ। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, ଗୋଟେ ବେଶ ଆପଣ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ, ये काम करने के लिए ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା हम ନିମନ୍ତେ लोग प्रार्थना करना है ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର और ଅଛି, मरुभूमि में जाना है। ଏ ମରୁଭୂମିରେ ଯିବାର ଅଛି। क्योंकि जब मरुभूमि हम जाएंगे, ଯେତେବେଳେ ମରୁଭୂମି ଆମେ जब ଯିବା, परीक्षा के रास्ते में जाएंगे, परीक्षा मार्ग जब दे दुख जीवा, के रास्ते में जाएंगे, दुख मार्ग जब दे क्लेश जीवा, के रास्ते में କ୍ଲେଶ जाएंगे, ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯିବା, तभी हमारा परमेश्वर भयंकर काम को करके दिखाएगा, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇବେ, जिसको देख करके लोग डरेंगे, घबराएंगे। ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବେ, ପୁରା ଭୀତ ହେଇଯିବେ। नया नियम में पढ़ने के समय में ନୂତନ ନିୟମ ପଢିବା ସମୟରେ पहला पत्रस पहला अध्याय 7 वचन को अगर आप देखोगे, ପ୍ରଥମ ବିଜୟ प्रथम 7 पद पढ़ି ଦେଖିବା फर्स्ट ସମୟରେ, पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 7 को अगर आप पढ़ करके देखोगे, ପ୍ରଥମ ଭିତରେ 1 ପର୍ବ 7 ପଦ ପଢି ଦେଖିବା फिर को परमेश्वर के आगमन के समय में स्तुति, महिमा, प्रशंसा परमेश्वर बनाना चाहता है। ତେବେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟ ସ୍ତୁତି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। परमेश्वर के आगमन के समय में, नहीं तो यीशु के आगमन के समय में तेरे जीवन को परमेश्वर महिमा, गौरव और प्रशंसा देना चाहता है। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗମନ ସମୟରେ ତୁମ ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। लेकिन वो महिमा, गौरव, प्रशंसा अगर तुझे मिलना है, तुझे Yes. पाना है, ଯଦି ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସାର ଜୀବନ ତୁମକୁ ପାଇବାର ଅଛି, आज तो सोने के समान अग्नि में परीक्षित होना चाहिए। ତ ଆଜି ତୁମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାର ଅଛି। तो अग्नि में परीक्षित होने के समय में ତୁମେ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ସମୟରେ मेरी ओर देख करके पुकारते रहने से, ମୋ ଆଡକୁ ଦେଖି ଡାକି ରହିଲେ, मेरी ओर देख करके पुकारते रहने से, ମୋ ଆଡକୁ ଦେଖି ଡାକି ରହିଲେ, जिस प्रकार अय्यूब कहता है, ଯେବେ କାୟବ କହୁଛନ୍ତି मुझे परीक्षा करके देखो, मैं सोने के समान निकलूंगा। ଯେବେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ବାହାରିବି। उसी प्रकार ସେ ବେକାର यीशु के आगमन के समय में गौरव, महिमा, प्रशंसा तेरे लिए होगा। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ତୁମଠାରେ ହେବ। अन्य जाति लोग तुझको देख करके डरेंगे। ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଭୀତ ହେବେ। इसी के लिए यशायाह भविष्यवक्ता का दूसरा वचन पूरा होगा। ସେ ନିଜେ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା 2 ପର୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। उस समय में यशायाह भविष्यवक्ता का दूसरा वचन पूरा होगा। ସେ ସମୟ ଈଶା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। यशायाह भविष्यवक्ता अध्याय 2 में इस प्रकार बोल रहा है, ते ଈଶା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା 2 ପର୍ବରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। यीशु मसीह के आगमन के बाद होने वाला घटना है वो। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗମନ ପରେ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ଅଟେ। क्रिश्चियंस लोगों के जीवन में हुए अद्भुत कामों को देख करके होने वाली घटना है वो। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି କରୁଥିବା ଘଟଣା ଅଟେ। बताए वहां पर क्या घटना होगा? ତେବେ ସେଟା କଣ ଘଟଣା ହେବ? परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ हम परमेश्वर के भवन में चले करके लोग बोलेंगे। ହଁ ଆସame ପରମେଶ୍ୱର ଗୃହକୁ ଯିବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। हम लोग परमेश्वर के भवन में चले। ହଁ ଆସame ପରମେଶ୍ୱର ଗୃହକୁ आओ ଯିବା। हम लोग याकूब के निवास स्थान में और परमेश्वर के पर्वत में
जाएंगे। ଆସ ଆସ ଆମେ ଯାକୋବଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୃହକୁ ଯିବା। हम लोग याकूब के निवास स्थान में परमेश्वर के पर्वत में जाएंगे, ଆମେ ଯାକୋବଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନରେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବତକୁ ଯିବା। क्योंकि वहां पर उनको पता चला क्रिश्चियन लोगों के साथ परमेश्वर रहता है। ଯେ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। जकरिया की किताब में देखो, उससे भी अद्भुत भविष्यवाणी। ତେବେ ଜିକର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖ ତାଙ୍କ ତ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। जकरिया की किताब में और भी अद्भुत भविष्यवाणी। ଜିକର ଭବିଷ୍ୟତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हुए। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। वहां पर जकरिया भविष्यता क्या भविष्यवाणी कर रहा है? ଜିକର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି? उस दिन में अन्य जाति के लोग आकर के, ସେଇଦିନ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଆସି, उन दिनों में अन्य जाति लोग आकर के ସେଇଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକମାନେ ଆସି एक एक यहूदियों के वस्त्र को पकड़ लेंगे। ते ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧରି ନେବେ। एक एक यहूदियों के वस्त्र को पकड़ लेंगे ते ପ୍ରତ୍ୟେକ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ धरि ନେବେ। और वो उल्ला के बोलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे क्योंकि सेनाओं का यहोवा तुम्हारे साथ है। ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ କି ହଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଯିବୁ କାରଣ ସୈନ୍ୟାଧିପ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। चैप्टर 8 वर्स 23। 8 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦ। चैप्टर 8 वर्स 23। 8 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। एक एक यहूदी के वस्त्र के पीछे 10 अन्य जाति लोग पकड़ेंगे करके लिखा हुआ है। ତେବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀର ବସ୍ତ୍ର ପଛରେ 10ଟି ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକମାନେ ଯିବ ଲେଖାଯାଇଛି। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये घटना पता है कब होने वाला है? ଜୟ ପରମେଶ୍ୱର ଘଟଣା କେବେ ଯାଉଛି? ये घटना महा उपद्रव काल में होने जा रहा है। ଏଇ ଘଟଣା ମହା ଉପଦ୍ରବ କାଳରେ ପାଇଁ ଯାଉଛି। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ। महा उपद्रव काल में ते ମହା ଉପଦ୍ରବ କାଳରେ दूसरे 3.5 साल में, କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ 3.5 ବର୍ଷରେ महा उपद्रव काल 7 साल का है। ते ମହା ଉପଦ୍ରବ କାଳ 7 ବର୍ଷର। ये 7 साल के उपद्रव काल में 7 ବର୍ଷର ଉପଦ୍ରବ କାଳରେ पहला 3.5 साल क्रिश्चियंस लोगों के लिए उपद्रव काल होगा। ते प्रथम 3.5 ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଲୋକମାନେ ନିମନ୍ତେ ଉପଦ୍ରବ କାଳ ହେବ। सेकंड 3.5 साल यहूदियों के लिए उपद्रव काल होगा। ଦ୍ୱିତୀୟ 3.5 ବର୍ଷ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉପଦ୍ରବ ये କାଳ ହେବ। यरूशलेम का मंदिर में होने वाली बातें हैं। ତା ଜେରୁସାଲେମରେ ମନ୍ଦିର ହେବାକୁ ଥିବା କଥା। अभी मैं आपसे पूछता हूँ ଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି कि यहाँ पर जकरिया की किताब में जो भविष्यवाणी लिखा है, ଏଠାରେ ଯେକରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁସ୍ତକରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖାଯାଇଛି। 8 अध्याय 23 वचन में 8 ପର୍ବ ତା 23 ପଦରେ यहूदियों के वस्त्र को पकड़ करके 10 अन्य जाति लोग बोलेंगे, ତେବେ ଜିହୁଦୀ ଭବିଷ୍ୟତଙ୍କ जिहुदी लोक मान को बस्तक धरिके 10 जन जो लोक कहिबे हम भी तेरे साथ चलेंगे क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। हम तुम सहित जीवु जेतिकी सदाप्रभु तुम सहित अछंती। आज के डेट में यहूदियों का विरोध पूरे संसार में सारे अन्य जाति करते हैं। ते आज दिन रे जिहुदी लोक मान को विरोध सर्व दुनिया रे सर्व लोक मान करंती। केवल क्रिश्चियंस लोग को छोड़ करके सब लोग यहूदी विरोधी, केवल क्रिश्चियन लोक मान को छाड़ के समस्त जिहुदी विरोधी। ये अन्य जाति के लोग यहूदियों के वस्त्र को क्यों पकड़ रहे हैं? तेबे से अन्य जाति लोक मान जिहुदी मान को वस्त्र में कौन में धरछंती? ओनली बिकॉज ऑफ क्रिश्चियंस, केवल क्रिश्चियन मान को सकासु। क्योंकि यीशु मसीह ने किस प्रकार उनके लोगों को उठा ले गया। जेते जिस के प्रकार लोक मान को उठाई नेबे। अन्य जाति देखेंगे, अन्य जाति में देखिबे। पहले 3.5 साल में, प्रथम 3.5 वर्ष रे, पहले 3.5 साल में प्रथम 3.5 वर्ष रे क्रिश्चियंस लोग जो शहीद होकर के मरेंगे, क्रिश्चियन लोक में जो शहीद के मरिबे, अन्य जाति देखेंगे, विजाति में देखिबे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। उनकी सारे बलिदान को देखने के समय में, तंको समय बलिदान को देखिबा जब समय यहूदियों के ऊपर जब क्लेश आएगा, ये जिहुदी मान को ऊपर क्लेश आसीबो, उस क्लेश के समय में, से क्लेश समय रे क्लेश को सहने के लिए क्लेश सहवा निमंते अन्य जाति लोग यहूदियों के वस्त्र को पकड़ेंगे। तेबे जो अन्य जाति में जिहुदी मान को वस्त्र को मैं धरिबे। तुम्हारे लिए बड़े-बड़े काम करूंगा। वो तुम्हारे निमंते महत्वपूर्ण कार्य करिबे। वो बड़ा-बड़ा काम अन्य जाति के लोग देखेंगे, घबराएंगे। से महत्वपूर्ण कार्य करने जाति लोक मान देखिबे एवं व्यतिबस होई जिबे। आज हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज हमन को बुझा पड़ने। आज हम लोग कष्ट में, क्लेश में, दुख में, मृत्यु में जाने के समय में, ते आज हम कष्ट क्लेश दुख रे मृत्यु जीवा समय रे शायद आपको लग रहा है सब कुछ व्यर्थ हो रहा है, अन्य जाति लोग ठट्टा कर रहे कोई पर हैं। आपन लागो सब के व्यक्ति जन जाति में ठट्टा करू नहीं, छथि। परमेश्वर के प्रिय लोगों, नहीं परमेश्वर बेक माने भविष्य में आप परमेश्वर के लिए महिमा और प्रशंसा बनने जा रहे हो। हम अभी सत्य परमेश्वर उठने महिमा प्रस्तुत करबे जाओ छु। उस भविष्य में परमेश्वर की महिमा प्रशंसा बनने के निमित्त से भविष्य सत्य परमेश्वर गौरव प्रसाद निमंते आज परमेश्वर आपको इस मार्ग में ले जा रहा है, आज ही परमेश्वर अपन के मार्ग ले जाओ छु ताकि अन्य जाति डरे, घबराए, जहाँ की विचार के विजय माने भयभीत रहे, परमेश्वर को पहचाने। हम परमेश्वर चिनिबे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसके लिए आप परमेश्वर को पुकारने वाले व्यक्ति होना चाहिए। परमेश्वर पे लोगों से अपन परमेश्वर को डाकुते व्यक्ति बार अछि। समय नहीं है, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। समय तो सको शिक्षक आगे बढ़ो छे। यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय 3 वचन को पढ़ने से, जिनमें वो 33 पर्व 3 पद पढ़िया समय यिर्मयाह 33 वर्स 3 जिनमें वो 33 पर्व 3 पद and Jeremiah chapter 33 verse 11। एवं जिनमें वो 33 पर्व 11 पद। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। प्रिय लोगों, वहां पर परमेश्वर करने वाला छठा काम, एक दुल्हा
एक दुल्हन का आवाज परमेश्वर सुनाएगा। परमेश्वर पे ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ परमेश्वर କରୁଥିବା ଷଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଗୋଟେ ବର ଗୋଟେ କନ୍ୟାର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବ वो एक आनंद का शब्द होगा। ସେଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଶବ୍ଦ That is ହେବ the voice of joy. ତେବେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଶବ୍ଦ That ହେବ is the voice of gladness. ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁଖର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ That is the voice of bridegroom. ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ दूल्हा का आवाज। ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବରର ଶବ୍ଦ And that is the voice of bride. ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ କନ୍ୟାର ଶବ୍ଦ And that voice is praise the Lord. ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି परमेश्वरକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର परमेश्वर ଶବ୍ଦ के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ हाँ, ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ହଁ परमेश्वर नाम अगर ଗୌରବ आप ଲୋକମାନେ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବ୍ୟକ୍ତି अगर आप ଅଛନ୍ତି परमेश्वर को देख करके पुकारते ଯେ हो, परमेश्वरଙ୍କୁ ଦେଖି ଡାକୁଅଛନ୍ତି तो परमेश्वर आपकी आवाज को दुल्हन का आवाज ते बनाएगा। परमेश्वर ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ କନ୍ୟା ଶବ୍ଦ ସହିତ କରିବେ परमेश्वर आपकी प्रार्थना एक दुल्हन होकर के बदलने का कारण बना देगा। परमेश्वर ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କନ୍ୟାକୁ ବଦଳାଇବାର କାରଣ କରିଦେବ आज परमेश्वर के समूह में प्रार्थना करने वाले ଆଜି परमेश्वरଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ କି एक दुल्हन का आवाज होकर के दिखाई देंगे। ତେବେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଦେଖାଯିବେ पता है दुल्हन का आवाज क्या बोलेगा? କନ୍ୟା ଶବ୍ଦ କଣ କହିବ जो प्रार्थना करते हैं उनके मुंह में दुल्हन का कौन सा आवाज आएगा? ସେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କନ୍ୟାର କୋଉ ଶବ୍ଦ ଆସିବ एनी गेस, एनी दुल्हन, कोई भी दुल्हन बोल सकता है। कि मतलब जो प्रार्थना करते हैं उनके मुंह में दुल्हन का कौन सा आवाज सुनाई देगा? ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରିବେ କି ସେ କନ୍ୟା କଣ ଶବ୍ଦ କରିବ प्रार्थना करने वाले लोगों के अंदर ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ दुल्हन के मुंह में କନ୍ୟାର ମୁଖରେ कौन सा शब्द सुनाई देगा? कोई बोल सकता है? କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ କି କହିପାରିବେ एग्जैक्टली, यीशु तो जल्दी हे आओ। ଯୀଶୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 17 वचन को पढ़ने के समय में, ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 22 17 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 17 वचन को पढ़ने के समय में ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 22 17 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ परमेश्वर के प्रिय लोगों, आत्मा और दुल्हन कहती है यीशु तू जल्दी आ। परमेश्वरଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏବଂ କନ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ तो ये दुल्हन का आवाज। ତା ଆଉ ସେ କନ୍ୟା ଶବ୍ଦ परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रार्थना करने वाले लोग, परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଲୋକ आज प्रार्थना करके कष्ट उठाने वाले लोग ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କଷ୍ଟ ଉଠାଉଥିବା ଲୋକେ कल परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत का महिमा के काम देखेंगे। କାଲି परमेश्वर ମହତ୍ମତ ଅଦ୍ଭୁତ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବେ उन लोग उस काम को देखने के समय में ସେମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ସମୟରେ उन लोग चित्कार करके बोलेंगे ଚିତ୍କାର କରି କହିବେ यीशु तू जल्दी आ। ଯୀଶୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। उन लोग दूल्हे का आवाज सुनेंगे। ସେମାନେ ବରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ उन लोग दूल्हे का आवाज सुनेंगे। ସେମାନେ ବରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ दूल्हा बोलेगा आ जाओ, परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करो। ତେବେ ସେ ବର କହିବ ଆସ परमेश्वर ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କର वो दूल्हा बोलेगा आ जाओ, परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करो। ବର କହିବ ଆସ परमेश्वर ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କର That is the voice of joy. That is the voice of gladness. ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁଖ ତାହା ହେଉଛି ସୁଖର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଶବ୍ଦ ଅଟେ इसी के लिए लिखा हुआ है, हम जब स्वर्ग में जाएंगे वहां पर हालेलुया बोलेंगे। ସେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ ସେଟା ଆମେ ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି କହିବୁ स्वर्ग में एक आवाज सुनाई दे रहा है। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟେ ଆୱାଜ ଶୁଣାଯିବ वो स्वर्ग का आवाज हालेलुया की आवाज है। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ଆୱାଜ हालेलुया शब्द अटे स्वर्ग का आवाज हालेलुया का आवाज है। स्वर्ग शब्द हालेलुया शब्द अटे महा क्या कहते हैं, बहुत जल राशि के समान ता गोटे महाजल शब्द अटे एक आवाज जो समुद्र की लहरों से भी बड़ा आवाज है। एक ऐसा आवाज परमेश्वर के प्रिय लोगों हालेलुया का आवाज होगा। तेबे समुद्र लहरी ठार गर्जन ठार मध्य गोटे बड़ शब्द हालेलुया शब्द हेबो। हालेलुया मतलब प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया रो अर्थ परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों वो आवाज आप सुनना है क्या? परमेश्वर के से आवाज तुम्हें सुनबा खेले वो आवाज आप लोग करना है क्या? से आवाज तुम्हें करबा खेले वो आवाज आपके कान में सुनाई देना है से क्या? आवाज तुम कान में सुबजबा खेले आवाज में आप भी शामिल होना है से क्या? आवाज अपन में शामिल हेबा खेले आज आप प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। आज अपन प्रार्थना करेबा आज आप अछि परमेश्वर की ओर देख करके दुहाई देने वाले आज होना चाहिए। परमेश्वर को देखि कि दुहाई देबार अछि। प्रार्थना नहीं करो प्रार्थना करंतु नहीं दुल्हन मत बनो। से कन्या होंतु नहीं प्रार्थना करो प्रार्थना करो दुल्हन आप बनोगे। अपन कन्या हेबे परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव प्रिय हो। लोगों 7वां विषय बोल करके मैं समाप्त करता फिर को सप्तम विषय को मैं समाप्त करिबी। हूं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नामर गौरव यिर्मयाह की हो। किताब 33वां अध्याय जी में 233 पर्व यिर्मयाह चैप्टर 33 जी में 233 पर्व वर्ष 3 को पढ़ने से त तीन पद पढ़िले जो मुझे पुकारेगा मैं उसके लिए बड़े बड़े काम करूंगा। जे मते डाकियो मते आने मते महत् महत् कार्य करिबी। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नामर गौरव हो। और परमेश्वर वो कौन सा बड़ा काम वो करेगा? हां परमेश्वर के महत् कार्य से करिबे मैं उसके लिए भला काम करूंगा। मते मन निमते महत् कार्य करिबी उत्तम कार्य करिबी। वर्ष 14 14 पद 14 वचन को पढ़ें। 14 पद पढ़िबा। सदाप्रभु कहंती देख आमे इस्राएल वंश और यहूदा वंश संबंध रे जो मंगल वाक्य कहउछु आमे त सफल करबा समय आसुछि। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा
उसे पूरा करूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रार्थना करने से परमेश्वर को प्रार्थना करले जो भला काम का वायदा मैंने किया है जो महत् कार्य प्रतिज्ञा करियछन्ति उसको पूरा करने का समय आ गया। ताको पूर्ण करबा समय आसी गई हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, 6 भला काम का वायदा परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर का 6टी मंगल कार्य प्रतिज्ञा परमेश्वर ये 6 के करियछन्ति 6 आपके जीवन में पूरा होना है। ये 6 जगह बजबा पूर्ण हेबा प्रार्थना अछि। करो, अभी पूरा होगा। प्रार्थना करे बे पूर्ण हेबा। केवल एक वचन को पढ़ करके मैं समाप्त करता हूँ। गोटे वाक्य पढ़ी मैं समाप्त करिबी। फिलिपी की किताब 1 अध्याय और उसका 6 वचन। फिलिप्पी पुस्तक प्रथम पर्व 6 पद। फिलिपियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 6। फिलिप्पी पुस्तक 1 पर्व 6 पद। और वहां पर पौलुस कहता है सेठरे पाउलो कि कहउछन्ति जो अच्छा काम उसने हमारे जीवन में आरंभ किया है, जे जे उत्तम कार्य से हमको जीवन आरंभ वो उसे करछन्ति पूरा करेगा। ताको से पूर्ण मध्य करिबे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव और हो। वो अच्छा काम प्रार्थना करने वालों के अंदर वो पूरा करने जा रहे हैं। एवं से उत्तम कार्य से प्रार्थना कर लोक मान को पूर्ण करबे जाउछन्ति। किस रीति से वो अच्छा काम परमेश्वर प्रार्थना करने वाले लोग के जीवन में पूरा करने जा रहा तबे है? केउ रे से उत्तम कार्य प्रार्थना कर लोक मान को पूर्ण करबे जाउछन्ति। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रार्थना करने वाले लोग के घरों को परमेश्वर आशीष करके, परमेश्वर का प्रार्थना कर करते लोक मान को गुरु को परमेश्वर आशीर्वाद उनकी करी। बीमारी को इलाज करके चंगाई करके तबे तांकर से रोगों को से चिकित्सा कर सुस्थ करी। परमेश्वर उसके उत्तम भविष्य देकर परमेश्वर को उत्तम भविष्य दे। उनके अंदर एक शुद्धिकरण ला करके तांका मध्ये शुद्धिकरण आनी। परीक्षा के मार्ग में उसको सोने के समान प्रशंसा और गौरव का कारण बना करके, तबे परीक्षा समय रे तांको सुवर्ण तुल्य प्रशंसा एवं गौरव रे कारण करी। दुल्हन की आवाज उसके मुंह में दे करके तबे कन्या रे शब्द तांको मुख रे दे एक अच्छा काम मैं उसके जीवन में पूरा करूंगा। उत्तम कार्य तांको जीवन पूर्ण करिबे। ये 7 बातें परमेश्वर आज हमसे वायदा कर रहा है। तो 7टी विषय परमेश्वर मान को जीवन आदि कार्य क्या आज करी। इस सुबह के वक्त में आपके जीवन में ये 7 बात आप कल पूरा देखना चाहते हो? तबे कोन आज आपण को जीवन ने 7टी कार्य काली आपण पूर्ण करबे चाहती कि क्या आप ये 7 बातें आपके जीवन में कल पूरा होते हुए देखना चाहते हो? कोन काली आपण को जीवन ने 7 जगह विषय पूर्ण हेबा क्या आप देखबे चाहते हो चाहती कि कि आपका घर परमेश्वर के सम्मुख में एक खुशहाली वाला घर, एक आशीष भरा घर होकर के बदल जाए? ते कोन आपण चाहती कि आपण को गृह गोटे शांतिपूर्ण गोटे खुशहाली घरे क्या आप बदल चाहते जाए? हो कि आपके जीवन में परमेश्वर आपको इलाज करके चंगाई करे? कोन आपण चाहती कि आपण को जीवन में परमेश्वर आपण को चिकित्सा कर सुस्थ क्या करंतु आप बोली? चाहते हो कि परमेश्वर आपके भविष्य को उज्जवल बनाए? कोन आपण चाहती कि परमेश्वर आपण को भविष्य को उज्जवल करंतु क्या बोली? आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको शुद्धिकरण करे? कोन आपण चाहती कि परमेश्वर आपण को शुद्धिकरण क्या आप करंतु? चाहते हो कि परमेश्वर आपको सोने के समान ताते हुए परमेश्वर आपको स्तुति गौरव प्रशंसा का कारण बनाए? कोन आपण चाहती कि परमेश्वर आपण को सुवर्ण तुल्य उल्लाय परीक्षा कर शुद्ध करंतु क्या बोली? आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको दुल्हन बनाए और दूल्हे की आवाज सुनाए? कोन आपण को चाहती कि परमेश्वर आपण कन्या करंतु एवं वर सब सुनांतु? क्या आप चाहते हो कि आपके जीवन में ये सारा काम जो उसने शुरू किया है पूरा करे? कोन आपण चाहती कि आपण जीवन समस्त कार्य आरंभ जीवन में शुद्ध करंतु? तो आंखों को बंद करके घुटने में बैठे, ते चक्की बंद कांठरे आंखों बसंतु। को बंद करके घुटने में बैठे, चक्की बंद कांठरे बसंतु। परमेश्वर की ओर देख करके पुकारे। परमेश्वर को देखी डाकंतु। परमेश्वर को पुकारने वालों के जीवन में परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर को डाकते व्यक्ति जीवन में परमेश्वर कार्य आइए करंतु। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो काम मेरे जीवन में आपके जीवन में पूरा होने दे। हां तो परमेश्वर का ने कार्य मोज में अपन जीवन पूर्ण ही था। अन्य जातियों ने देख करके कहा, देखो इनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया। ते पर अन्य लोक मान देखी कहले देखो परमेश्वर मन में महत्वपूर्ण कार्य करी परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया, हमने तो उसका सपना भी नहीं देखा था। परमेश्वर हम जीवन जहाँ कले ताने मन स्वप्न में देखी होती। हाँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत अनोखे काम किया, इसके लिए मैं आनंदित हूँ। परमेश्वर मो जीवन जो अद्भुत महत् कार्य कले ताने मन आनंदित होते। आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने वाले, जानने वाले, पाने के लिए आग्रह करने वाले आंखों को बंद करके घुटने में बैठेंगे। आज तो परमेश्वर को अनुग्रह प्राप्त करते परमेश्वर को महत् कार्य को देखिबा करते लोक माने आज तो चक्की बंद कांठरे बसिबा। परमेश्वर की ओर देख करके पुकारेंगे। परमेश्वर आनु देखी डाकीबा। परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तुझे आशीष करूंगा। परमेश्वर को भय करने मधु आशीर्वाद करिबी। परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगा। परमेश्वर को भय करने मधु मन युद्ध लड़िबी। तू केवल एक ही एक काम कर, तुम्हें केवल गोटी कार्य करो। मुझे देख करके पुकार। मते देखी डाको। तेरी आंखें मेरी ओर लगे रहने दे। तुम चक्की मोरे लागे रो। जैसे एक दासी की आंखें स्वामिनी की ओर लगा रहता है, जे प्रकार को दासी रे चक्की जो स्वामी ने को लगे रहता जिस है। प्रकार एक दास की आंखें उसके स्वामी की ओर लगा रहता जे है, प्रकार दास रे चक्की जो स्वामी को लगे रहता है। जब तक मैं अपना काम को पूरा ना करूं, जे पर्यंत मोरी जो कार्य पूर्ण न करिछि तेरी आंखें मेरी ओर लगी रहने दे। तुम चक्की मोर को लगे रहता है। आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला मैं परमेश्वर, तबे आकाश और पृथ्वी बनाते मो परमेश्वर। आकाश और पृथ्वी का रचने वाला मैं ईश्वर आकाश और पृथ्वी बनाए थे मो ईश्वर। आपसे यह वायदा करता है आपण
ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି कि मैं तेरे लिए अद्भुत अनोखे काम करूंगा। ଯେ ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିବି। तुझे सहायता कहीं से नहीं आकाश से मिलेगा। ତୁମ ସାହାଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନା ଆକାଶରୁ ମିଳିବ। इसके लिए आइए हम आंखों को बंद करते हुए ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି पवित्र आत्मिक अभिषेक के द्वारा ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା उसकी आराधना करते हुए ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରି उसकी सहायता लेते हुए ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ उसकी महिमा गौरव प्रशंसा करते हुए ତାଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶ୍ନ କରି आत्मा में प्रार्थना करते हुए ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି परमेश्वर के सारे आशीषों को हासिल कर ले, जब्त कर ले, पकड़ ले। ते परमेश्वर देवत्व आशीर्वाद को हासिल कर लो, जबत कर धर लियो। आग्रह करने वाले विश्वास के साथ आंखों को बंद करें। अगर कर लोग विश्वास से चक्षु बंद बैठे कर बैठे हुए जगह में अपने में जगह में आंखों को बंद करके बैठे। तेरे कहते वस्तु स्थान में स्थान चक्षु बंद परमेश्वर वचन में वायदा कर रहा है, मैं तेरे लिए अद्भुत अनोखे काम करूंगा जिसको तू अभी नहीं समझता है। परमेश्वर प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा करूछंती हां एबे मुझे करबी तू बुझी परिबो नहीं। हे मेरे लोगों अपना डरो तुम, स्वर्गीय आशीष तुम पर बरसेगी। हे मेरे लोगों अपना डरो तुम, स्वर्गीय आशीष तुम पर बरसेगी। तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। ना तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। पराक्रम सामर्थ से नहीं, आमीन, यीशु के नाम से जय पाएंगे। आमीन। ना तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। पराक्रम आमीन, यीशु के नाम से जय। आमीन आमीन। न तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। पराक्रम सामर्थ से नहीं, यीशु के नाम से। आमीन। न तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से। शंदर बल गदर बगर बंकर मान वक्तुरा ओ री बाबा लिबि कंतरमानी अंतुरे। हालेलुया 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 हालेलुया। शिकदरे बलगदरे बगरे बलगदरे बंथरे बलगदरे। आमीन। प्रिय लोगों, क्या तेरे जीवन में ये तू दिल से चाहता है कि प्रभु बड़े काम करे और तू दुरीन बन के उसके राज्य में जाए? हाँ प्रिय लोक माने कौन तुम्हें हृदय चाहो कि प्रभु मौत का जो करो देव तुम्हें तक राज्य को नहीं जाओ बोले। जैसा बैठा वैसे बैठने से नहीं होगा। तुम्हें जेमते बसले हो नहीं। जैसे प्रार्थना कर रहे वैसे प्रार्थना करने से नहीं होगा। जेमते प्रार्थना को प्रार्थना करले हो नहीं। लोगों तुम मुंह खोल के स्वर्ग की ओर देख करके पुकारना। लोगों ने मुख खोल स्वर्ग को देख डाकी मारो। तभी तेरा परमेश्वर तेरे लिए हाथ बढ़ाएगा। सेबे तुम परमेश्वर मन में हाथ बढ़ाएबे। आखिरी मौका 1 मिनट के लिए आंखों को बंद करो। सेबे से सुजो गोटे मिनट में विश्वास करने वाले समर्पण करेंगे। विश्वास करके समर्पण करंतु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शतरबत तुरत रमान तुरे। आमीन आमीन। आमीन। प्रिय लोगों, आप में से कोई मुझे ये बता सकता है क्या? प्रिय लोगों ने अपन मन को मध्य के मध्य कोई परिवे की? आप में से कोई मुझे यह बता सकता है क्या? अपन को मध्य के मध्य जो कोई परिवे की? जब यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, जिस यीशु कृष्ण आज्ञा दिले मटकों में पानी भरो, जहां लगड़ के पानी भरो, तो वो दाखमधु कब बना? तिमे तो दाखा से कितना बड़ा हेला? क्या आप मुझे बोल सकते हो कि वो दाखमधु पानी डालने के समय बना या निकालने के समय बना? कि कोई परिवे कैसे दाखा से पानी ढालीवा समय हेला ना से बाहर करबा समय अगर हेला? आप में से कोई मुझे बता सकते हो तो मुझे बताइए। जे अपन मन को मध्य के जो कोई परिवे तबे कोन तू? लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपन कहि दे मुझे नहीं
नहीं मालूम ମୋ ଜଣା कि ନାହିଁ वो डालने के समय बना या निकालने के समय बना, ନା ପକେଇବା ସମୟରେ ବନିଲା ନା ତ କାଢିବା लेकिन ସମୟରେ मैं ବନିଲା। इतना जानता हूँ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣେ कि जब उसने यीशु की बात को सुना, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, जब मरियम ने यीशु को पुकारा, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, तो डाकबधु बन गया। ଡାକରା ତ ହେଇଗଲା। वही परमेश्वर आपके बीच में है। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମଧ୍ୟରେ वो ଅଛନ୍ତି। कब आपको बदलेगा नहीं मालूम, ସେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରି ଜଣା ନାହିଁ, कब बदलेगा नहीं मालूम, କେତେବେଳେ କଣ କରି ଜଣା ନାହିଁ। लेकिन वो बदल डालेगा, ସେ ତ କରିବେ, किंतु वो बदल डालेगा। ସେ ବଦଳାଇ ଦେବେ। शदर बले को तुरंत कराना। आमीन आमीन। प्रिय लोगों, वो क्रूस पर यीशु मरने के समय में, କୃଷ ଯୀଶୁ ମରିବା ସମୟରେ, क्रूस पर यीशु मरने के समय में କୃଷ ଯୀଶୁ ମରିବା ସମୟରେ सिर से लेकर के पांव तक पूरा उसका उखड़ा हुआ था। ମସ୍ତକ ନେଇ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଂସ ଉପୁଡ଼ିକି ଥିଲା। उसको देखने से कम मनुष्य का रूप नहीं था, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ କଣ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ उसके ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, रूप में कोई सुंदरता नहीं था, ତାଙ୍କ ରୂପରେ કોઈ ସୁନ୍ଦରତା ନଥିଲା, उसको देखने से कोई उसके प्रति आकर्षित हो नहीं था। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ନଥିଲା। वो खुद लाचार और बेबस था, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଏକ ଲାଚାର ଏକ ବିଚାରା ଥିଲେ। लेकिन उसके पास एक चीज था, ତାଙ୍କ ପାଖେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିଲା और उस चीज को एक व्यक्ति ने देख लिया। ଏବଂ ତାକୁ ସେଇ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ। वो व्यक्ति जीवन सारा चोरी किया, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ଚୋରି जीवन କଲା, सारा पाप किया, ଜୀବନ ସାରା ପାପ କଲା। लेकिन यीशु के बेबसी में, यीशु के लाचार अवस्था में उसने उद्धारकर्ता को देख लिया, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାକୁ और ଦେଖିନେଲା। उसने प्रार्थना कर लिया, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, हे प्रभु, ହେ ପ୍ରଭୁ अपने राज्य में ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ मुझे याद करना। ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ that moment, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ कोई क्षण में, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ कोई क्षण में ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ पापी धर्मी बन गया। कोई पापी धार्मिक कोई ହେଲା। परमेश्वर आपको बदल सकता ସେଇ है, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ आपको ଡାକୁଛନ୍ତି, बदल सकता है, आपको आपको ଡାକୁଛନ୍ତି, बदल सकता है। ଆପଣଙ୍କୁ शबला का କରୁଛନ୍ତି। तुराना, हमें शदर बले का तुरा बगर बक्का तुराना। हालेलुया। हमें शदर बले का तुरा बगर बक्का बना का तुरा कराना। हालेलुया। प्रिय लोगों, यीशु ने अपना प्राण दे दिया, ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେଲେ, यीशु ने अपना प्राण दे दिया। ଯୀଶୁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେଲେ। वहां पर जैसे यीशु मर गया, ସେଟା ଯେମିତି ଯୀଶୁ ମରିଗଲେ, भूमिकंप हुआ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। सैनिक लोग हथौड़ी लेकर के आए, ସୈନିକମାନେ ହାତୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲେ। एक चोर के घुटने को तोड़ दिया। ତେବେ ଗୋଟେ ଚୋରର ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। वो प्रिय लोगों, दूसरा चोर का घुटना तोड़ने के लिए आया। ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋରର ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। दूसरा चोर अपना घुटना बढ़ा करके बोल रहा है, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋର ନିଜ ଆଣ୍ଠୁ ବଢେଇକି କହୁଛନ୍ତି, तू मेरे को चोर समझ के मारने के लिए आ रहा है, ତୁମେ ମୋତେ ଚୋର ଭାବିକି ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, मार ମାର, मुझे, मार। ମୋତେ ମାର। मेरा यीशु मेरे इंतजार कर रहा ମୋ है, ଯୀଶୁ ଅପେକ୍ଷା तू କରୁଅଛନ୍ତି। मुझे दोष लगाने के लिए आ रहा है, ତୁମେ ମୋତେ ଦୋଷ ଲଗାଇବା ପାଇଁ मेरा ଆସିଛ। यीशु मुझे ग्रहण करने के लिए देख स्वर्ग में खड़ा हुआ ମୋ है। ଯୀଶୁ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। एक क्षण में मैं अभी स्वर्ग में जाने जा रहा ସେ हूँ। ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ଯାଉଅଛି। यीशु अभी यहाँ पर हमारे बीच में है। ଯୀଶୁ ଏବେ ଏଠାରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। पुकारने से, ତୁମେ ଡାକିଲେ, प्रार्थना करने से, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, परमेश्वर की ओर देखने से, परमेश्वर को देखिए, मेरे जीवन को बदलने के लिए, ମୋ ଜୀବନ ବଦଳାଇବା उसको ପାଇଁ, रूपांतर करने के लिए, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ, मेरे जीवन में शुरू किया हुआ अच्छा काम को पूरा करने के लिए, ମୋ ଜୀବନ ସମାଜ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ वो सर्वशक्तिमान है, ଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି, सर्वशक्तिमान है। ଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। शदरे बले कदरे बकरा नबकरा तुरे, हालेलुया। शदरे बले कदरे बकरे बले कदरे बकरे बले कदरे, हालेलुया हालेलुया। आओ परमेश्वर के प्रिय लोगों, हाँ परमेश्वर बिल्कुल माने। आओ परमेश्वर के प्रिय आसु लोगों, परमेश्वर बिल्कुल माने। हमारे लिए एक परमेश्वर है ଆମ ନିମନ୍ତେ परमेश्वर ଅଛନ୍ତି, जो बड़े बड़े काम करता है। ଯିଏକି ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। हम उसके लिए उसको धन्यवाद करेंगे। ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। Praise the Lord, amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord.
वो आज कल और हमेशा तक एक सा है। ସେ ଆଜିକାଲି ସର୍ବଦା ପାଇଁ ଏକ ପରି ଅଟନ୍ତି। और वो कल जिसने बड़े काम किया है, ସେ କାଲି ଯିଏକି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ आज କରିଅଛନ୍ତି, वो मेरे जीवन में बड़े काम कर रहा है। ଆଜି ସେ ମୋ ଜୀବନରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ओ କରୁଅଛନ୍ତି। मेरा परमेश्वर कल भी बड़े काम करेगा, ये वायदा किया है। ହଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର କାଲି ମଧ୍ୟ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। विश्वास करने वाले धन्यवाद करें। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. जिसने मुझे उद्धार किया, ଯିଏକି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, वही मेरा परमेश्वर आज भी मुझे हर एक विपत्ति से बचाएगा। ସେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାଇବେ। वो मुझे संभालेगा, मुझे चलाएगा, ସେ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବ ଚଳାଇବେ। मेरे खोए हुए अनुभव को लौटा देगा। ମୋତେ ହରାଇଥିବା ଅନୁଭବକୁ ସେ ଫେରାଇ ଦେବେ। वो मुझे लज्जित होने नहीं देगा। ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। इसके लिए हम उसका धन्यवाद करें। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमीन। मेरा परमेश्वर कल भी मेरे को नहीं छोड़ेगा। ମୋର ପରମେଶ୍ୱର କାଲି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ओ वो मेरी प्रार्थना सुनेगा, ହଁ ସେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା मेरे ଶୁଣିବେ। आंसुओं को देखेगा, ମୋର ଅଶ୍ରୁଗୁଡ଼ିକୁ मेरे ଦେଖିବେ। पुकार को वो सुनेगा। ମୋର ଡାକକୁ ସେ ଶୁଣିବେ। आमीन। वो मेरे घर को लौटा देगा, ହଁ ସେ ମୋର ଗୃହ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେବେ। मेरे घर को वो आशीष करेगा, ମୋର ଗୃହକୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ मेरे କରିବେ। शरीर में चंगाई करेगा, ମୋ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଦେବେ। मेरे परिवार को इलाज करेगा। ମୋର ପରିବାର ସେ ଇଲାଜ मेरा କରିବେ। परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा, ମୋର ପରିବେଶ ମୋ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। मुझे शुद्ध करेगा, ମୋ ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ। मुझे उत्तम भविष्य देगा, ମୋତେ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ मुझे ଦେବେ। सोने के समान बहुमूल्य ମୋ बनाएगा, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ କରିବେ। दुल्हन बना करके दूल्हे की आवाज सुनाएगा। ତେବେ କନ୍ୟା କରାଇକି ବରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଇବେ। ओ सच में मेरा परमेश्वर ये काम पूरा करेगा। धन्यवाद करें। ହଁ ସତରେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। Praise the Lord, praise the Lord, praise Him, praise the Lord, praise Him. पवित्र पिताजी धन्य समय के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र सभा तूने बोझ उठाया, चलाया, तूने आशीर्वाद किया, धन्यवाद करते हैं। महिमा मैं परमेश्वर महिमा के साथ हमारे बीच में उतर के आके हमारे एक लोगों को तूने आशीर्वाद किया, धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में कितनी लोगों को ऐसी आराधना सभा नहीं मिलते प्रभु, धन्यवाद। हम कितनी धन्य लोग हैं। आज सुबह को कद प्रभु मसीह जी उठा पुनरुत्थान के दिन में तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर प्रभु का बड़े बड़े काम के बारे में परमेश्वर हम सुनने के लिए तूने अवसर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारा आराधना की हर एक भाग तूने बोझ उठाया, तूने आशीर्वाद किया, आत्मा में आनंदित मगन होने के लिए तूने सहायता किया, धन्यवाद करते। तेरी सलाह तूने प्रकट करके दी है ताकि उस वचन को हम सुनते हुए विश्वास करते हुए आने वाले दिनों में बड़े बड़े काम देखने के लिए हमारा विश्वास को इस सुबह को तूने बढ़ा दिया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते। धन्यवाद तेरी दास के द्वारा तूने अभिषेक के वचनों को तूने प्रकट करके दिए प्रभु, उस वचनों के अनुसार हम नम्र करते हुए तेरे हाथों में समर्पण करते ताकि उस आशीर्वाद पाने के लिए प्रभु हमसे चाहते, प्रभु हमसे प्रेम करते, इसलिए बार बार प्रभु के वचनों की गहराई सच्चाई को तूने प्रकट करके देते ताकि हम उसमें पाके प्रभु हम भी जीवंत होने के लिए प्रभु चाहते, इसलिए हम भी बड़े बड़े कामों को देखने के लिए उस आशीर्वाद पाने के लिए प्रभु चाहते। इसलिए इस वचनों के द्वारा इस सुबह को अगर तू हमसे बातें किया, धन्यवाद करते। जिसका जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करते उसके लिए योग्यता क्या है, इसके बारे में इस सुबह को अगर कितनी बहुमूल्य वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें किया। जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग प्रभु को पुकारते हैं, उनके जीवन में वो बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु जी धन्यवाद, तू हमसे बातें किया, धन्यवाद करते। यदि आज प्रार्थना करने वाले कल जरूर बड़े काम हमारे जीवन में देखेंगे, इसलिए इस दिन में हम सबको प्रार्थना की सूरवीर बनाने के लिए ताकि आने वाले कल के दिन में उस बड़े काम हम देख सके, हमारा परिवार में देख सके। धन्यवाद हम समर्पण करते, इसलिए हमारा घर
आशीर्वाद होने के लिए परमेश्वर हमारा आशा ना टूटना, हमारा घर नहीं टूटना, इसके बारे में हम लज्जित नहीं होना। प्रार्थना करने वाले, प्रभु को पुकारने वाले घर कभी टूटेगा नहीं, वो आशीर्वाद होंगे। वो घर हमारा शरीर है, परमेश्वर की मंदिर है। प्रभु बहुमूल्य वचनों के द्वारा बातें किया, हमारा घर आशीर्वाद होने के लिए हम प्रार्थना करना, प्रभु का पुकारना करके तू बातें किया, धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, प्रभु हमको चंगाई देना, नहीं तो इलाज करके चंगाई देने के लिए ये पुकारने का अनुभव हमारा जीवन में तूने देना। प्रार्थना करने वाले, पुकारने वाले के लिए परमेश्वर इलाज करके चंगाई देगा। और कितनी वचनों की तुलना करके तू इस सुबह को कदम से बातें किया, धन्यवाद करते हैं। और तीसरा, हमारा भविष्य को उज्ज्वला करने वाले परमेश्वर करके तूने बातें किया, धन्यवाद करते हैं। जो सबका जीवन में कल क्या होगा वो नहीं जाना, कल वो सिंहासन पर बैठा, इसके बाद उसने कहता आप लोग नहीं भेजा, परमेश्वर मुझे भेजा। ऐसे अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर के हाथ में हम भी नम्र करते हुए समर्पण करते हैं। और प्रार्थना करने वाले, पुकारने वाले जीवन में एक बड़ी शुद्धिकरण का काम करेगा। इन दिनों में हम भी प्रार्थना और पुकारने के द्वारा एक शुद्धिकरण हमारा जीवन में, इसलिए प्रभु पत्रोस में पढ़ा, मुझे तो परीक्षा कर, मैं सोना होकर निकलूंगा। प्रभु धन्यवाद, कष्ट का परीक्षा की मरुभूमि में जाते हुए प्रभु ये अनुभव पाने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं, इसलिए शुद्धिकरण के बारे में तू बातें किया, धन्यवाद करते। और पांचवा, परमेश्वर प्रार्थना करने वाले उनके जीवन में एक रूपांतर काम परमेश्वर करेगा, नहीं तो आदर और महिमा के काम करेगा करके तो हमसे ये बातें किया। प्रभु इसको हम योग्य बनने के लिए प्रार्थना, प्रभु को पुकारने का अनुभव इन हमारा जीवन में देने के लिए हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। और छठवा, दुल्हा और दुल्हन उनका आवाज सुनेंगे। दुल्हन कहती है दुल्हा जल्दी आ। प्रभु ये योग्यता हम पाने के लिए प्रार्थना करने वाले ही दुल्हन बन सकते हैं, दुल्हन की आवाज सुन सकते हैं, हम समर्पण करते हैं। और सातवां, परमेश्वर अच्छे काम, जो काम हमारा जीवन में शुरू किया वो काम को वो पूरा करने वाले, कितनी वचनों से उदाहरण लेके हमारा जीवन को तुलन करते हुए बातें किया। इन दिन में हमारा जीवन कैसे दिखाई देते हैं प्रभु, धन्यवाद। कितनी प्रार्थना का कभी हमारा जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में दिखाई देते, पुकारने का अनुभव कम होकर दिखाई देते। इस 7 तारीख का आशीर्वाद पाने के लिए और एक बार हमको दिलाने के लिए, कल हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने वाले परमेश्वर से आज से ऐसे ही प्रार्थना करने का अनुभव हमारा जीवन में देके ये आशीर्वादों को पाने के लिए हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तेरे लोगों को तूने आशीर्वाद किया, अभिषेक किया प्रभु। सच में कल तू बड़े बड़े काम करने वाले लोग करने वाले करके विश्वास करते हुए हमारे आत्मीय जीवन में ये 7 तरीके अनुभव के साथ आगे बढ़ने के लिए, बड़ी बेदारी हमारा मंडली में उंडेलने के लिए प्रार्थना करते हुए तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। ये छोटी विनती इस मसीह के नाम से मांगते हैं, ग्रहण कर। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति, सहभागिता हम सबके साथ उसकी आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया।